जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं जी। तो जाम तारिक साहब से हम जाम तारिक साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी, जाम तारिक साहब। जी जी सर भी आप तो जानते हैं काफी टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूं ना, काफी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक्टिव नहीं हूं ना। तो एक तो मैंने बहुत से फॉल्ट होंगे मुझ में, तो एक जो सबसे बड़ा मैंने अपना फॉल्ट फाइंड किया वो ये था कि कंप्लेंट्स होती थी ना मुझे, मतलब सिस्टम से कंप्लेंट्स कि मार्केटिंग प्लान अभी अच्छा नहीं है, फिर अच्छा हो जाएगा, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट ये शार्ट है, ये जो नहीं है जो अभी वो आएगी वापस तो फिर काम होगा। हम जो जो चीज नहीं होती थी ना उसको फोकस करते थे ना, और जो चीज होती थी उस तरफ ध्यान नहीं जाता था ना। तो वो काफी अरसे बाद मुझे समझ आया कि अपना एनालिसिस जब मैंने किया तो मुझे ये लगा कि मार्केटिंग प्लान इससे ज्यादा डबल भी मुश्किल हो जाए, मतलब पाकिस्तान में क्या, इंडिया पाकिस्तान में सबसे मुश्किल प्लान हमारा हो और प्रोडक्ट भी हमारी उनसे बहुत मुश्किल हो। तो अगर हमने करना है ना तो हमें उसमें से भी पॉजिटिव चीज जो कुछ हमारे पास है ना, जो अवेलेबल है हमारे पास, जैसा माहौल है, जैसे कवानीन है, जैसी प्रोडक्ट है, जैसा आपके पास ऑप्शन है, उसमें रहते हुए हमने उससे फायदा उठाना है ना। अगर हम कंप्लेंट्स को फोकस करते हैं ना, मुश्किलात को तरक भी, तो हमारे पास सबसे आसान हर चीज अच्छी भी होगी तो हमें फिर भी कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम नजर आएगा। और एक तो ये मैंने अपना फॉल्ट देखा, उस वजह से मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया ना, क्योंकि मैंने सब फोकस उस पर रखा और मैंने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक ये चीज, दूसरा दूसरा ये चीज के जब मैंने ना इस दौरान मुझे ये फायदा हुआ कि बिजनेस तो नहीं हुआ लेकिन मैंने कंपैरिजन बहुत किए थे कि जैसे कोरोना बहुत सी डिफरेंट कंपनीज को। अच्छा, अब मैं उस पे ना उनको देखता था कि वो क्या है ना, और फिर मैं उसके साथ कंपेयर करता था अपनी प्रोडक्ट, अपना प्लान, अपना, तो एंड पे जब मैं मुझे यही सबसे अच्छा लगता था ना, मतलब जो उनका मार्केटिंग प्लान देखें, उनकी प्रोडक्ट देखें, उनका कहीं ना कहीं से जो है ना मुझे अपनी टाइम्स की जो प्रोडक्ट हैं, प्लान है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं ना, तो वो फिर मुझे अपना अपना ही फॉल्ट हो जाता। मैं ये कहता था कि जी मेरा फॉल्ट है जिस वजह से मैं आगे नहीं, मैंने ये नहीं किया, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका ना। तो मेरा ऑफिस में एक दोस्त है, तो जब भी उससे डिस्कस होता है ना तो वो यही कहता है तुम्हें तो अपने आप में फॉल्ट नजर आता है, कंपनी में कभी फॉल्ट नजर नहीं आता ना। तो और अब मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, तो अब मैं नेगेटिव साइड्स पे फोकस नहीं करता, और टाइम जितना भी हो सकता है अगर मैं किसी से फायदा उठा सकता हूँ तो उस पे मैं फोकस करता हूँ। अब आपने देखा था भी कुछ टाइम से कि जो भी एफर्ट होती है तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं, ज्यादा नहीं आते लेकिन कम है, आते जरूर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही जी जी जी, है। एक तो ये मेरी डायरेक्शन ये सीधी उस हिसाब से काफी सीधी हो गई है। और दूसरा तरफ भी अभी जैसे पाकिस्तान में नेगेटिविटी है या दूसरे लोग हैं, तो हमें हमें ना किसी को वो नेगेटिव है हम उनको ठीक नहीं कर सकते ना, तो हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, उनकी मार्केटिंग प्लान, उनकी कंपनी, उनके ऑप्शन, उनको उन्हें हमें ठीक नहीं करना चाहिए ना, हमें अपनी प्रोग्रेस शो करनी चाहिए। तो उन हमारी जो रिजल्ट्स हैं या प्रोग्रेस है हमारी, वो उनको ठीक कर सकती है ना। अगर हम उनसे बहस करेंगे ना तो वो जो ठीक होना है वो भी नहीं होंगे ना। तो ऐसा कोई बंदा जब आपको अपनी कंपनी को बेहतर बताए ना, तो हमें मतलब उसके साथ बहस में जाना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी अपनी कंपनी को भी अच्छा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी उनको जितनी भी अच्छी होगी तो कभी भी नहीं नजर आएगी ना। हाँ, ये हो सकता है कि जो वो काम कर रहे हैं ना उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, उन्हें उन्हें बस बल्कि उस पे वो मोटिवेट करना चाहिए, हाँ जी आप जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपका अच्छा, आपको पसंद है तो आपके लिए ठीक है। तो आप अपने उस पे फोकस रहें, एनर्जी जाया ना करें ना, मतलब वो जो हम्म। जो नेगेटिव चीजों पे जो एनर्जी है ना दरअसल, वो आपको बाद में पॉजिटिव काम भी नहीं करने देती ना। तो अम, तो, तो ये मैंने अपनी डायरेक्शन ऐसे सोची हुई है कि मैं अगर कभी ऐसा कोई बंदा आता है तो उसको मैं टच नहीं करता, फोकस नहीं करता, और ना आगे फ्यूचर में है कि जी जी। सही है, तो तभी बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने ना रियली आप क्लास में सबसे ज्यादा रेगुलर है ना।
ठीक जी है। जी और आप जितने भी पुराने लोग हैं ना ग्रुप में, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है ना। और ये आपने ना एक यू टर्न लिया है इमरान खान यू टर्न के हवाले से, हाँ जी है ना? इमरान खान यू टर्न के हवाले से मशहूर है। तो हाँ आप जो है ना माशाल्लाह, आपने ना ये आपके लिए एक यू टर्न है, सडनली चेंज आपने जो किया ना, हाँ ये इजी नहीं है। मतलब आप तो कर रहे हैं, मुझे इसका एहसास है कि ये बहुत मुश्किल है। अब आपकी मसरूफियत है, फैमिली का टाइम है, सारा हाँ कुछ है, लेकिन आई 8 to 10 आप पहले पहुंचे होते हैं ना। तो ये हाँ मतलब जी ये चीज चाहिए होती है, ये आपने पहला स्टेप उठा लिया है। तो अब इंशाल्लाह हाँ जी देखिएगा कि जो आपका टारगेट है ना एचडी का, तो वो वाकई जी जी प्रैक्टिकल होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और हाँ यही चीज है, आपसे भी इंशाल्लाह। डिस्कस हुआ था, यही चीज है जिसने आपको जोड़े रखा है। हाँ जी बिल्कुल, ये इसी ने हाँ, जोड़े रखा है। मतलब ये कि दिन इनकम, जोड़े आप रखा आपको पता है, इनकम, प्रोग्रेस, इवन एक सिंगल पर्सन भी मेरी पूरी टीम से ना भी कनेक्टेड नहीं है या एक्टिव नहीं है ना। है। तो बिल्कुल ऐसा है। अब अक्सर मैं बिल्कुल। मिस करता हूँ कि मेरी टीम का कोई बंदा मुझे कंपनी दे, तो हम्म। वो अभी उस तरह रेगुलर नहीं हो पाया। तो लेकिन ये है कि जिस इस एक ख्वाब ने, इस एक ख्वाहिश ने जो है ना, और ये काफी टाइम तक भी, इतना लंबा टाइम है, इतने में लोग एक से दो दफा प्रोग्रेस करके अचीव कर लेते हैं, यस। स्टार्ट करके टॉप पे पहुंच जाते हैं। और इसमें तो ये हम्म। चीज है। और एक एक और चीज जो मैंने सोची है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी अगर तो सही बिजनेस कर रही है, तो हमें उनको क्रिटिक्स उनको नहीं करना चाहिए। वो अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं ना, उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर वो कुछ हमारे कंपटीटर आएंगे, हमारा काम अच्छा होगा, तो हमारी अपनी जान पहचान जगह बनेगी। बिल्कुल हमें है। मुआशरे में, पाकिस्तान में हम डायरेक्ट सेल्स को उस मतलब अब उसको बेहतर वो करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से, और हम हाँ इंशाल्लाह जी। पॉजिटिव होंगे। अभी जी। जी, और एक और चीज शेयर कर देता हूँ। तक भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स डिफरेंट कंपनीज के ना, मुझे आपकी वजह से भी, और मुझे वैसे भी जो है ना, जानते तो हैं, आपको पता है। तो मुझे हर मतलब कहीं कहीं ना कहीं से ना, वक्त वक्त से सबसे जो मुश्किल टास्क था ना, अपनी कंपनी में खींचने आते थे। तो सही उनसे है। बचना जो है ना, मतलब काम ना करना इतना मुश्किल नहीं है, उनसे उनको स्किप करना उनको मुश्किल है ना। कि हर वक्त जैसे ही देखते हैं भी आपके कोई फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, आपके पास कोई टाइम का कोई इशू है, कोई किसी के तो अपनी फौरन ऑफर दे, मतलब निर्णय का चाय के कप पे भी जो है ना, उनका जो सेकंड टारगेट होगा ना, अच्छी बात करेंगे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो है ना, वो ऑफर मार देंगे कि जी आप हमारे बिजनेस में आए ना। तो मतलब मैं तो उनके उसमें नहीं स्किप हो सका, क्योंकि वो उसकी वजह ये थी कि वो जो मैंने एचडी अपने माइंड में हर टाइम रखा होता है, तो मैं उस वजह से जो उनके पास जो है ना, वो ना बहस भी उनसे नहीं करता, मैं बच गया एक हिसाब से ना। और हम्म। तो ये था कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे जुड़ता हूँ। वैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि वो अपना डिस्कस करें, कोई प्लान डिस्कस करें, वो कैसे काम करें, उनकी कोई अच्छी पॉइंट है, अच्छी कोई हैबिट है जो हो सकता है हम मिस कर रहे हैं ना। मेरा वो सीखने का अंदाज होता है, उनसे डिस्कस करने का, उनका उनका होता है किडनैप करने का, अपनी अपने साथ अटैच हम्म। करने का ना। तो वो फिर वो थोड़ी सी डिस्कशन के साथ जो है ना, वो एंड अप हो जाता है। तो लेकिन ऐसा कभी टाइम आया ना कि हम अब दूसरों के बिजनेस को, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के कोई लीडर्स हैं किसी कंपनी में, तो हम उनके साथ मिलें जुलें ना, हम एक दूसरे से सीख बहुत कुछ सकते हैं। लेकिन इस एटीट्यूड के खुद भी टारगेट करके जाएं कि आपने उन्हें नहीं छेड़ना, उन्हें अपने साथ नहीं लगाना, और ना हम कोई ऐसी बात कहने लगे तो उनको वो होता है ना, वो शटअप कॉल, या वहीं से उनको अलर्ट हम्म। करते हैं कि जी हम आपके इस उसमें नहीं आ सकते ना। तो मैंने अक्सर ये हम्म। बात उनको की कि जी आपको मुझसे बिजनेस नहीं मिलेगा, बाकी आप मुझसे बेशक बेशक 2 घंटे, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस घंटे बाद जो है ना, वो फिर मैं हम्म। साइड पे हो जाता हूँ। तो अब हम्म। वो ये हमें मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। तभी जब आप ना देखें, आप मेरे साथ अटैच जो होते हैं ना। मैंने फेस किया, और मैं समझता हूँ कि हम्म। जी जी। जी, जी, बात आप पूरी कर तो लें, आप बात पूरी कर मैं लें। समझता हूँ कि हाँ, एक एक सेंटेंस में कहता हूँ। कभी मुझसे अक्सर वो पूछते हैं ना कि भी वो आपकी सक्सेस क्या है, या आपकी क्या जो है ना, अपने अपने लोग बताते हैं जी मैंने अभी वहां से जाके गाड़ी कर ली, अचीव कर ली, मैंने ये चीज बना ली। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरी सक्सेस ये है कि मैंने इससे कनेक्ट रहा हूँ, मैंने किसी क्राइसिस में ना, मैंने इससे क्विट नहीं हुआ ना, ये मेरी सक्सेस है। और हम्म। हाँ, मतलब ये है कि मैं मतलब
अर्न करना सक्सेस नहीं है, तक भी अचीव करना सक्सेस नहीं है, इससे जुड़े रहना सक्सेस है। नहीं तो मैं बहुत से ऐसे वो थे कि जो मैं स्टिक वो हो सकता था, और एक दफा तक भी आप पटरी से उतर जाएं तो फिर दोबारा ट्रैक पे नहीं आ सकते ना। बिल्कुल ऐसी सही कह रही हैं, हाँ, तो बिल्कुल। एक और जगह जी, और एक और जगह से जैसे जो काम हम कर रहे हैं वो ये है कि आपकी पर्सनल जो फाइनेंशियल अचीवमेंट है वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। आपकी जो अचीवमेंट है वो ये है कि आपकी वजह से कितने लोगों को की जिंदगी में चेंज आया है ना। ऐसी ही तो है। जी जी हाँ, तो वो मेरे माइंड में है, वो बड़े बड़े टारगेट्स हैं कि जो हमने अचीव, जैसे आप कल कह रहे थे 100,000 पीपल फैमिलीज में आप जो है ना ये उनको चेंज करना है ना, जैसे अब 4 आपके हम्म, हो गए हैं बाकी रहते हैं ना, तो मतलब उससे हम्म, भी ज्यादा का मतलब इतने पाकिस्तानियों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो एक मेरा एचडी बनने का है और दूसरा मेरा लोगों की लाइफ चेंज करने का मतलब माशाल्लाह, टारगेट। जी जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। बस अभी हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बस जी जी आपकी बिल्कुल। बातों में ना, मतलब आपने जो बातें की, एक तो ये है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो हाँ जी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ठीक है, तो जी जी हमारे हाथ में, हमने क्या करना है, हमने नेगेटिविटी के साथ उसको भी कम करने की कोशिश करनी है, लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि हम नेगेटिविटी को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ जी हमारे पास खुला मैदान पड़ा हुआ है पॉजिटिविटी का, कि हाँ हम जी ना हाँ जी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, इतना बढ़ा हाँ दें जी पॉजिटिविटी को कि नेगेटिविटी का वजूद छोटा हो जाए। ठीक है, जी तो जी ये बिल्कुल। हमारे इख्तियार में जो है पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। दूसरी बात ये है कि अब जब आप मेरे साथ अटैच हुए ना, तो हाँ अब जी जब आप मेरे साथ, जो भी दोस्त अटैच होता है उसके पास उसके ऊपर वार भी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि हाँ जी मार्केट में पता चल जाता है ना, मार्केट जी में जी चीज पता चल जाती है कि राना साहब के साथ ये लोग अटैच है ना। तो हाँ जी फिर वो क्या होता है, वो ज्यादा अटेम्प्ट्स करते हैं। जी जी तो बिल्कुल आपके सही। ऊपर ना जो है ना, आपके ऊपर ज्यादा जो है ना वो अटेम्प्ट्स होंगी। ठीक हाँ है, जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स होंगी। ठीक है, तो जी जी आपने जो है वो मजबूत होना है। ठीक हाँ है, तो जी मेरे साथ अटैच होने के आपको बेनिफिट भी हैं, और जी नुकसानात जी में से एक नुकसान ये भी है कि बाकी बिल्कुल। लोगों पे फर्ज किया, अगर 10 अटेम्प्ट्स होंगी तो आपके ऊपर 100 अटेम्प्ट्स होंगी। ठीक हाँ है, जी तरीके तरीके से आपको ना डी ट्रैक किया जाएगा। तो हाँ बहरहाल जी आपने वो सारा एक नुक्ता बयान कर दिया कि आपका एक ड्रीम ना होता, आपके हाँ जी ड्रीम ने आपको बचाया है ना। तो जी जी इसलिए जी बिल्कुल ड्रीम ऐसा। सब कुछ होती है। अब हम इंशाल्लाह ड्रीम्स की तरफ ही आ रहे हैं, ख्वाबों की तरफ हाँ ही जी आ रहे हैं, ख्वाबों को हम लिखेंगे और राइट करेंगे। तो जी ये हमारी जिंदगी होगी ना, ख्वाब हमारी जिंदगी होंगे, और ख्वाब हाँ ही हमें बचा के रखेंगे। ठीक है सही ना, है। ख्वाब हमें अच्छी जिंदगी जो है वो जीने पे जो है वो हमें अच्छी जिंदगी जीने देंगे। ठीक है ना, जी हमारी जी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ड्रीम इज एवरीथिंग ना, तो आपके माइंड में ड्रीम जो था वो एचडी का है ना। ठीक है, हाँ तो जी बिल्कुल। एचडी का है, एचडी का ड्रीम है। तो सबसे बड़ा आपके पास टूल, सबसे बड़ी ढाल आपके पास ये है, जो जिसको आपने इन तमाम जो है वो उससे अटैक से बचा के रखा हुआ है। ठीक है, अगर हाँ आप जी इसको बचा के रखेंगे तो आपको ये एक दिन मिल जाएगा। तो इसकी जी आपने आबियारी जी करनी जी है, और कितनी आबियारी करनी है, जब ये मेच्योर हो जाए, और हाँ जी ये आपको जो है ना आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह जी, मतलब मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ, ग्रुप मेंबर भी सब खुशकिस्मत है, आप हमारे साथ हैं, और आपकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, और फिर इस चीज का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप होमवर्क के इंचार्ज है ना, होमवर्क का बहुत स्मार्ट देते हैं। ठीक है, स्मार्ट सा होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह थैंक जी, यू तो सर। मैं फिर आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, सिस्टर हिना ने दिल की बात की है ना, हाँ जाम जी तारीख में ने दिल की बात की है। ठीक है, तो ये स्टार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप दिल की बात नहीं कर पा रहे, और अपने अपलाइन से भी नहीं कर पा रहे, अपनी क्लास में नहीं कर पा रहे। ठीक है, जी तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये दिल से शुरू होती है। ठीक है, तो दिल की बात आप जो है वो लाएं। ठीक है, अपने अंदर करेज पैदा करें, अपने अंदर हौसला पैदा करें, दिल की बात आप रख दें। आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, अब हमने लिखना है पेपर के ऊपर ना, हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आप जिंदगी से जो कुछ चाहते हैं वो हम लिखेंगे, उसको हम राइट डाउन करेंगे, और फिर हमने वो सब कुछ कैसे पाना है, उसके ऊपर हम आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे।
ठीक है, और वही हमारी जिंदगी का मकसद होगा। ठीक है, आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, ठीक है, इसको हम बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, हमने सिर्फ इसको मादियत प्रस्ती की तरफ नहीं लेके जाना, हमने इसको और शोबों की तरफ भी लेके जाना है। तो जो कुछ आप जिंदगी से चाहते हैं वो हम जो है ना वो शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आज जो हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला 1। जी तभी जी तभी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। तभी जैसे अभी सर ने कहा ना, जान तक सर ने बात की ना, तो मैंने कुछ डेट्स आपकी ये मशवरा वर्कशॉप अटेंड की जो स्टार्ट हुई है ना, तो मैंने जो एक एक्सपीरियंस किया है कि मैंने 3 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड किया है। तो वो ऐसे ऐड किया है कि उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मैंने कहा कि मैं खुद एक सिस्टम को अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ड्रीम मैं इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा सा काम बेटर है तो मैं आपको बताऊंगा उस हवाले से। तो ये मैंने दावत दी है उनको ना, और इस तरह उनको मैंने ऐड कर लिया है। न्यू लोग हैं माशाल्लाह बिल्कुल। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा जी, और मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा, मुनव्वर भाई, मुनव्वर हुसैन, अभी तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्विटेशन का अगर कोई मास्टर बंदा है ना तो वो मुनव्वर भाई है। ठीक है, ये गुरु है इन्विटेशन के, और ये इन्विटेशन के ना वो लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं। मतलब ऐसी इनके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी है। हम सब इनसे ना इन्विटेशन के बारे में सीख सकते हैं। मतलब माहिर है ये। आप ये कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है ना वो मतलब बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ये कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो बना लेते हैं, और इन्विटेशन देने के ये माहिर है। तो अब मुनव्वर भी आए हैं प्रोफेशनल इन्विटेशन सीखने के लिए। तो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी फार्मूला 1। ठीक है, और आबिद भाई का बहुत शुक्रिया। और सर भी सेकंड जी सर भी सेकंड जनरेशन है ये मुनव्वर भाई। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी सेकंड जनरेशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी आवाज सुन के, इनको देख के ना वो यकूब भाई हमें याद आ जाते हैं तभी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है जी, कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे याकूब भाई को, बहुत नाइस इंसान थे, जी आमीन बहुत। आमीन आमीन आमीन। और हाँ, बड़ी अल्लाह उनकी ताला कुर्बानियां हैं, हमें यहाँ तक पहुंचाने में, जगह दे। यहाँ तक पहुंचाने में उनका बड़ा रोल है। तो बिल्कुल फार्मूला 1 सर हम स्टार्ट करते हैं। जी फार्मूला 1 एरिक वोरे ने इसको डिजाइन किया है, और गोप्रो के नाम से जी उनका जो है ना ये ब्रांड है, गोप्रो। जी तो ये आपने तकरीबन फिल कर दी होगी। तो फार्मूला 1 का पेज 1 हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पेज ना। तो कौन अपने आप को स्टडी के लिए पेश करेगा जी? जी जी। इंग्लिश कौन पढ़ेगा और उर्दू कौन पढ़ेगा? जी, अपनी करेज को इस्तेमाल में लाएं, अपने हौसले को इस्तेमाल में लाएं और अपने आप को पेश करें। देखें ना, मिस खतीजा इकबाल सबसे पहले हैंड रेज हो गया। ठीक है, मिस खतीजा इकबाल जो है, ठीक है चलिए जी, मिस खतीजा आप इंग्लिश पढ़ेंगी ना, इंग्लिश आप पढ़ेंगी जी। उर्दू तर्जमा कौन करेगा? सर मैं ही कर दूंगी। आप कर देंगे जी, और कोई नहीं है। वो देखिए लेडीज फर्स्ट वाली वैसे बात हो रही है, लेडीज फर्स्ट, लेडीज ही बोलती है ना, सबसे पहले लेडीज ही बोलती है। तो जेंट्स में से कोई हिम्मत करेगा जी? तारिक भी तो अवेलेबल है, तारिक भी तो मतलब बगैर के अवेलेबल है। चलिए ठीक है जी, सिस्टर जी शुरू कर जी। जी आवाज आ रही है जी जी। जी। मिस खतीजा आप शुरू करें और मिस सीना ट्रांसलेशन करती है जी। Please. Formula 1. How to start your network marketing business right. Congratulations. You have made a decision to do something different in network marketing. You have realized there is a better way. You have a great chance for success. जी ट्रांसलेशन कर दें जी। जी सिस्टर हिना आप ट्रांसलेशन कर दें। सर एक मिनट मैं देख रही हूँ। अच्छा, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार का सही आगाज कैसे करना चाहिए?
मुबारक हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया है। आपने महसूस किया कि इसका एक बेहतर तरीका भी मौजूद है। आपके पास कामयाबी का बहुत अच्छा मौका है। जबरदस्त, ठीक है जी। जी आप सबको मुबारक हो, आपने प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज शुरू किया है ना। ठीक है, बहुत सारे दोस्त नॉन प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, तो उनको भी बहुत मुबारक हो कि उन्होंने प्रोफेशनल बनने का इरादा किया है और पक्की मुसम्मम इरादा किया है, पक्की कमिटमेंट की है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं और इस बुक में हम 3 स्किल्स जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी One of खदीजा the पढ़े। things I love so much about network marketing is the people. As you listen to this training, pretend we are sitting in your kitchen or your living room or your office and we are having a conversation about starting your network marketing business. Or maybe you are restarting your network marketing business. Maybe you started once before, stumbled a little bit, and need to restart. It's okay. I want to help you build new muscles in this profession. नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, इनमें से एक है लोग, यानी लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना। जैसा कि आप इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, तो ये तसव्वुर करें कि हम सब अभी जो आपस में ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम किचन में बैठे हैं या आपके रहने के कमरे में या आपके दफ्तर में, और हम और आपके नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार शुरू करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार को दोबारा शुरू कर रहे हो, जैसा कि मैं दोबारा से कर रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप पहले एक बार शुरू किया हो, थोड़ा सा आपने ठोकर खाई हो मेरी तरह, और दोबारा शुरू करने की ज़रूरत हो। ठीक है, मैं इस पेशे में नए मसल बनाने और इनमें जान डालने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये एरिक वरी कह रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्ड द न्यू मसल इन दिस प्रोफेशन। अब हमने ना इस प्रोफेशन में नए मसल्स बनाने हैं, और मसल्स कैसे बनेंगे हमारे नए, जब हम जो है मसल उस वक्त बनेंगे जब हम जो है मुश्किलात का सामना करेंगे। ठीक है, जितनी मुश्किलात का हम सामना करेंगे उतने ज्यादा हमारे मसल बनेंगे। ठीक है, जितना मतलब देखिए ना, मसल बनते हैं वजन उठाने से। ठीक है, जैसे जो है जिम में जाके अक्सर आपने देखा होगा लोग एक्सरसाइज करते हैं और बड़े बड़े वजन उठाते हैं, उनके मसल बनते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसी है कि अब हमें अपने आप को पेश करना होगा मुश्किलात के सामने। तो जितनी ज्यादा मुश्किलात से हमारा सामना होगा उतने अच्छे हमारे मसल होंगे। और फिर ये कह रहा है कि मुमकिन है कुछ लोग नया स्टार्ट कर रहे हो, उनको भी मुबारक। कुछ मुमकिन है कुछ लोग ऐसे हों जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हों, लेकिन वो अब दोबारा जो है नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशनल कैरियर जो है इसको लेके चल रहे हैं ना। तो उसमें मैं भी हूँ और जाम तारिक साहब भी हैं, मुनव्वर भाई भी हैं। ठीक है, तो हम सब लोग जो है ये पुराने हैं पहले से, जो है ना। सिस्टर हिना जैसे कह रही है वो पहले और कंपनीज में काम करती रही है, तो वो भी पुरानी है। ठीक है, तो मिस खतीजा बिल्कुल उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ना। तो हम देखा जाए तो हम जो है वो सब नए तरीके से नई नेटवर्क मार्केटिंग हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने किसी ने भी प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नहीं शुरू की। तो अब इसके लिए हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम जाम तारिक साहब का भी एक्सपीरियंस, उनका भी फायदा उठाएंगे, आप लोगों से भी फायदा उठाएंगे, मेरे पास जो है मैं भी आपको दूंगा, मुनव्वर पे भी शेयर करेंगे। तो हम एक दूसरे की सपोर्ट करके हम इस ग्रुप के अंदर, वेलनेस एंटरप्रेन्योर 01 ग्रुप के अंदर हम एक अच्छा माहौल बनाएंगे सपोर्ट करने का। और ये माहौल हमारा जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर डुप्लीकेट होगा, और ये डुप्लीकेट होगा और ये इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना वो फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी प्लीज। और फिर वो कह रहे हैं कि आप मुमकिन है ये टीवी कहाँ सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वो मुमकिन है किचन में बैठे हो, लिविंग रूम में बैठे हो, आवाज जहाँ भी हो। आपकी कट रही है रवि। तो वो कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग जो है आप जो है वो, बाकी लोगों को आवाज की क्या फीडबैक है? जी बाकी सर, लोगों को सही आ आवाज रहा है। सही आ रही है। अच्छा मेरे नेट सही पे आ रही इशू है, है या आपकी साइड पे भी? शायद इधर होगा। लैपटॉप वैसे ना वो रिकनेक्ट हो रहा है बार बार, लेकिन मोबाइल ठीक है।
मोबाइल जो है ना वो मतलब ठीक चल रहा है, लेकिन लैपटॉप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। शुक्र है हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो चले बेहतर। तो अब मतलब अब ये ट्रेनिंग जो है आप मुमकिन है किचन में बैठे हो, मुमकिन है अपने लिविंग रूम में बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, कहीं पे भी बैठे ना, तो आप ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं। और एरिक मोरे का बहुत शुक्रिया, उसने ये बुक लिखी और वो हमें गाइड कर रहा है। एरिक मोरे का भी बहुत शुक्रिया, उसको जो है वो इसका डेफिनेटली उससे रिवार्ड मिलेगा, कानूनी कुदरत उसको इसका रिवार्ड दे भी रही है और देगी भी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट पढ़ लें। In this program, I am going to share with you everything I wish someone had shared with me when I first got started in network marketing. If you start right, you can save yourself so much challenge, anguish, and grief. You don't need to suffer through the school of hard knocks. I'd like to save you from that pain. इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ जो काश किसी ने मेरे साथ शेयर किया होता जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी। आवाज अगर आना आप बंद हो गई थी, एक मिनट, आवाज आना यहाँ से बंद हो गई थी। इफ यू स्टार्ट राइट, अगर आप सही शुरू करते हैं, यू कैन सेव योरसेल्फ सो मच चैलेंजेस, एंग्विश एंड जी ग्रीफ। अगर आप सही आगाज करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज, परेशानी और गम से बचा सकते हैं। आपको तकलीफ दे मराहिल से गुजरने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको इस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। आवाज आ रही है सर सही? जी बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। जी बिल्कुल सही आ रही है, आप बात करें। जी मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ चुकी हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ जो काश किसी ने पहले मेरे साथ ना शेयर किया होता। और जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, अगर आप सही आगाज करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज, परेशानी और गम से बचा सकते हैं। आपको तकलीफ दे मराहल से गुजरने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको इस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ, इन सारी परेशानियों से, इन चैलेंजेस से, इस गम से बचाना चाहता हूँ। यानी इतना कुछ जो है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, वो इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी है इस किताब में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसी है कि वो ये चाह रही है कि आप ना कम तकलीफ बर्दाश्त करें, ठीक है, आप जो है परेशान ना हो, ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है, और जो है आप कम परेशानियों से इसमें कामयाब हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग में ना। ये है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके उस पेन को, दर्द को बचाना चाहता हूँ, ठीक है, एरिक वो नहीं कह रहे। जी नेक्स्ट पढ़ ले। That is the purpose of this course. I want you to believe in yourself. The vehicle is there. All you have to do is get in and drive. I want to personally walk through the process with you. This is less of a how-to training program and more of a conversation on how we can work together to help you achieve your goals in network marketing and do it fast. जी ये इस कोर्स का मकसद है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप पर इतना यकीन करें और गाड़ी तैयार रखें, यानी खड़ी रखें कि अब आपको ना इस में बैठना है और गाड़ी चलाना है। मैं ज़ाती तौर पर आपके साथ इस अमल से गुजरना चाहता हूँ। ये किसी हद तक कैसे करना है, इस किस्म का तरबियती प्रोग्राम है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा बातचीत है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके जो अहदाफ हैं, जो मकसद है, जो हदफ है, उसको हासिल करने में मदद करने के लिए हम किस तरह से मिलकर काम कर सकते हैं और इसे तेजी से अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब हम मिलके काम करेंगे ना तो फिर हम इसको जल्दी अंजाम दे सकेंगे, ठीक है। और ये एक व्हीकल है, व्हीकल द व्हीकल इज देयर, व्हीकल तैयार है, गाड़ी तैयार है ना, आपको गाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी रेडी है, ठीक है, और हमारी गाड़ी जो है वो 8 से 10 बजे आती है। तो आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस गाड़ी में बैठ जाए, ठीक है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग इस गाड़ी में बैठे रहेंगे और डेली डिस्कशन करते रहेंगे और उसको अमल में लाते रहेंगे, होमवर्क साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, उनकी नेटवर्क मार्केटिंग माशाल्लाह 1 साल जब पूरा होगा
तो वो काफी सारा सफर जो है वो तय कर चुके होंगे। तो एरिक मोरे जो है वो कह रहा है, वो हमें अच्छी ख्वाहिशात दे रहा है और हमारी वो सपोर्ट करना चाह रहा है, हमें पूरी तरह गाइड करना चाह रहा है। जी नेक्स्ट जी, पढ़ और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि सबसे पहले खुद पे आप यकीन रखें। यस, अपने ऊपर यकीन बहुत जरूरी है। और वो कह रहे हैं मैं इस प्रोसेस में आपके साथ साथ रहूंगा। ये जो आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं ना, इसमें मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगा। ठीक है, मैं हाफिज साहब के बेटे भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, हाफिज नजीर साहब की। आबिद भाई से मैं शेयर करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम, और वो मुझे ना पीपीटी दे देती है कि आप जो प्रॉब्लम कह रहे हैं ना वो इस पीपीटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो पीपीटी एरिक मोरे की होती है, तो उसमें ना वो चीज की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि एरिक मोरे ने इतना काम किया हुआ है, इसलिए वो ये कह रहे हैं मैं आपके साथ साथ हूँ, कि आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एरिक मोरे ने उसके ऊपर बात जरूर की है, उसकी वीडियोस के अंदर वो बात है। ठीक है, और जी सिस्टम हमें गाइड करेगा, जी सिस्टम की बुक्स में वो उसका जवाब है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये सिस्टम भी, एरिक मोरे भी हमारे साथ साथ रहेगा। तो हमने इस सफर को जारी रखना है। ठीक है, अगर अगर हम इसमें कामयाब ना हुए तो उसकी एक वजह होगी कि हम इस सफर को जारी ना रख सके। उसके अलावा इसमें जो प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें 100 लोग अगर शुरू करते हैं, 100 के 100 कामयाब होते हैं। ठीक है, तो इसमें नाकामी नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, छोड़ के जाना। ये है कि इसको छोड़ के चले जाते हैं, मुश्किल मिजाजी नहीं होती। ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं। और फिर लाइफ की प्रायोरिटी सेट करना, तो इसमें कोई भी नाकाम जो है वो नहीं होता। तो ऐसा कोई सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसा सिस्टम माशाल्लाह हमारे पास है। जी प्लीज नेक्स्ट। जी टीचर नेक्स्ट पढ़ ले। भाई ये तो खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज। जी नेक्स्ट पेज शुरू कर। What do you want out of your network marketing career? Most people who begin in network marketing want to get their investment back, have some success, make some profit, and see what happens. As you get started, your reasons will drive everything. Your reasons will push you through the pain. They will cause you to act, maybe even to face your fears. जी जी ट्रांसलेशन कर दे। आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर से क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं वो अपनी सरमायाकारी वापस हासिल करना चाहते हैं, यानी जितना पैसा हमने लगाया उतना वापस आ जाए। इनमें से कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत मुनाफा कमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या होता है। तो आप जैसे ही शुरू करेंगे तो आपके इस काम को करने की वजूहात और मकासद हर चीज को आगे बढ़ाएंगी। आपकी वजूहात और मकासद आपको दर्द में डालेंगी, वो आपको अमल करने पर मजबूर करेंगी और हो सकता है वो आपके खौफ का सामना भी कर लें। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त बात की है इसने ना। ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं, पहले आपने इसको फाइनल करें। ठीक है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, आपकी चाहत क्या है। ठीक है, और उस चाहत को हम पेपर पे लिखेंगे। आगे वर्कबुक हमारी ये शुरू हो जाएगी, तो उस चाहत को हम लिखेंगे सब ना। ठीक है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं आप उसे लिखें। ठीक है, और फिर वो आगे बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है, मसलन हमारा बिजनेस ब्राउज मेंबर से शुरू होता है ना। ब्राउज मेंबर की जो खरीदारी है वो 200 पॉइंट है। ठीक है, 200 पॉइंट है, तो जिनके 200 पॉइंट पूरे नहीं हुए, कोशिश करें कि वो इस महीने पूरे कर लें। अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट 180 है ना, अगले महीने से कंपनी 180 से इसको इंक्रीज कर रही है। मार्केट में चल रहा है 260 270, तो कंपनी तकरीबन हर पीवी पे पॉइंट पे 90 पे 80 रुपए का 100 रुपए का नुकसान उठा रही है ना। तो कंपनी इसको एडजस्ट कर लेगी। तो इसलिए मतलब फर्स्ट कि आपने 200 पॉइंट अपने पूरे किए, तो वो कह रहा है कि बालों का ख्याल ये होता है कि मेरी 200 पॉइंट मैंने पैसे लगाए है ना, तो ये बस वापस आ जाए। उनका टारगेट ही नेटवर्क मार्केटिंग से यही होता है। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार 200 पॉइंट नहीं, मैं तो कामयाबी चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ कहते हैं चलो यार 200 पॉइंट भी पूरे हो जाए और मेरा ना मुनाफा भी जो है ना कुछ थोड़ा सा मेरे पर मुनाफा भी आ जाए ना। उनका ये टारगेट होता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे ही आप शुरू करेंगे, मतलब आपका जो मकसद है ना,
वो आपकी मंजिल का मुतय्यन उसका फैसला करेगा, उसको तयन करेगा। ठीक है, तो आपकी काम की वजूहात और मकसद हर चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि आप मकसद बड़ा कर लें। अगर आपका पहले मकसद बड़ा नहीं था, छोटा मकसद था, उसको अब आप बड़ा कर लें, और बड़ा कर लें, बहुत बड़ा कर लें। ठीक है, बहुत बड़ा कर ले, जितना बड़ा हो सकता है आप कर ले। ठीक है, इससे कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक है, और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आपकी जो अपलाइन है वो आपके मकसद को बड़ा करने में आपको सपोर्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको विजन देती है कि आप अपने मकसद को बड़ा करें। सबसे पहली बात यह है कि हमने मकसद को बड़ा करना है। तो फिर वो कह रहा है कि जो मकसद आप अपना बड़ा कर लेंगे ना, मकसद तय कर लेंगे, तो अब जो है ना आपकी जो वजूहात है ना वो आपको दर्द में डालेंगी ना। जब आपका मकसद बड़ा होगा ना तो फिर आप पेन बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दर्द आप उसके लिए तैयार रेडी होंगे। ठीक है, और फिर क्या है कि वो जो मकसद है ना वो आपको अमल करने पे मजबूर करेगा। ठीक है, और हो सकता है, वो कह रहा है हो सकता है कि आप जो है खौफ का भी सामना कर ले, फिर आप बड़े से बड़े चैलेंज का भी सामना कर ले, क्योंकि जब आपका मकसद बड़ा होगा। तो इसलिए मकसद का बड़ा करना ना वो बहुत जरूरी है। इस पैराग्राफ में खास बात ये बताई गई है। जी नेक्स्ट पढ़े। Strong reasons are strong drivers. Weak reasons sometimes aren't enough to drive you to success. Get a clear picture in your mind. Why are you doing this? If money was not an object, what would you want to do with your life? Maybe you want a nicer house, nicer car, or a better school for your kids. What is it? Take a minute now and write down what you want from your network marketing career. Who or what is your why? जी ताकतवर वजूहात ही मजबूत ड्राइवर हैं। बाज़ औक़ात कमज़ोर वजूहात आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी नहीं होती। अपने जहन में एक वाज़ेह तस्वीर बनाएं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर पैसा कोई चीज़ ना होती, यानी पैसा हासिल करना आपका मकसद ना होता, तो आप अपनी ज़िंदगी किस काम पर लगाना चाहेंगे? हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी या एक बेहतर स्कूल चाहते हो। वाज़ेह बताएं कि वो क्या वजह है जिसके लिए आप इस कारोबार में आए। आगे अमली काम बताया गया है कि 1 मिनट निकालें और अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर से क्या चाहते हैं। कौन शख्स है जिसके लिए ये आप कर रहे हैं? क्या चीज़ है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही है जी। इसको जो है ना बाकी दोस्तों में से कोई इसको एक्सप्लेन करे। ताकतवर वजूहात ही मजबूत ड्राइवर है। इस जुमले पे रोशनी डाले। जी कौन रोशनी डालेगा? जी मुनव्वर भाई या मियां साहब या अरफान भाई, सॉरी तारिक भाई, आवाज आ रही है? जी जी तकबीर ये इस पूरे पेज में सबसे जो पावरफुल सेंटेंस है वो यही है ना जो आप पूछ रहे हैं। मतलब पूरा उसका समराइज कर दिया उसने पूरे पेज को ना, कि आपका जितना पावरफुल आपकी वजह होगी ना, उतना ही आपकी गाड़ी बहुत आप गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। मतलब आपका काम अच्छा करेंगे, आप तरक्की अच्छी करेंगे, आप इस बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको जो ड्राइव करेगी ना वो क्या करेगी? आपकी ताकतवर वजूहात। ठीक है ना? तो देखिए आप ये समझ रहे हैं आप अपने आप को खुद ड्राइव करेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में चलाए मुस्तकिल मिजाज रखेंगे, अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में चलाए रखेंगे। आप ये समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए आप में मुश्किल मिजाजी अक्सर लोगों में नहीं होती है। तो आप में अगर मुश्किल मिजाजी ना हुई तो आप तो ये काम छोड़ देंगे। तो वो हमें क्या समझाना चाह रहा है? वो ये हमें समझाना चाह रहा है कि जो ताकतवर वजूहात है ना वो आपकी ड्राइव बनेगी। ठीक है, तो आपकी जो रीजन है ना वो ताकतवर होनी चाहिए। ठीक है, मसलन मैंने वालदा को हज करवाना है, एक मेरे लिए ताकतवर वजूहात है। मैंने अपनी वालदा के जो है WHO के मुताबिक जो न्यूट्रिएंट्स के सारे स्टैंडर्ड्स पूरे करने हैं।
कि WHO कहती है 1500 mg माँ को कैल्शियम देनी चाहिए 40+ माँ को, ठीक है। 50+ माँ को तकरीबन मतलब 40+ को 1200 mg प्लस देनी चाहिए, 50+ माँ है उसको जो है वो 1500 mg देनी चाहिए, और अगर 60+ 70+ है तो उसको फिर 2000 mg देनी चाहिए। तो मेरी वजह है कि मैं जनाब इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा इतना कमाऊंगा कि मैं अपनी माँ के न्यूट्रिएंट्स के स्टैंडर्ड्स पूरे कर सकूं, ठीक है। अब ये मेरी माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, अब ये मेरा मेरा ड्राइवर है, ये मुझे ड्राइव करेगी। अब मुझे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा कहता रहे, कोई भी कहता रहे, कोई ऑफरिंग करता रहे, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो हमें समझाना चाह रहा है कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी फैमिली की सारी जरूरियात को पूरा करना है। मैंने अपनी फैमिली के मुंह से निकली हुई ख्वाहिश को पूरा करना है। जो भी उनके मेरी फैमिली के मुंह से ख्वाहिश निकलेगी, हमने ये चीज खरीदनी है, हमने फलां जगह खाना खाना है, हमने फलां गाड़ी लेनी है, तो मैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। तो अब ये मेरी स्ट्रॉन्ग रीजन होगी। इसलिए वो हमें ये कह रहा है कि बाज दफा ये होता है कि आप जो है वो कमजोर वजूहात जो है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए काफी नहीं होती। तो अपने अपने जहन में वाज़ेह तस्वीर बना दें कि आप चाहते क्या हैं, उसकी तस्वीर सबसे पहले आपके जहन में बनेगी। अगर आपके जहन में आज आपको उस तस्वीर को अपने जहन में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपने तस्वीर बनानी है, तस्वीर के मुसव्वर आप खुद हैं, वो तस्वीर आपने खुद बनानी है, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तो पैसा कोई चीज ना होती, यानी पैसा हासिल करना आपका मकसद ना होता, तो आप अपनी जिंदगी किस काम पर लगाना चाहेंगे? हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी बेहतर स्कूल चाहते हो। वाजे बताएं कि क्या वजह है जिसके लिए आप इस कारोबार में आए हैं, क्या रीजंस है, ठीक है। तो उन रीजंस को आप यहाँ पे ना लिखें, ठीक है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग से क्या चाहते हैं, क्यों ये कर रहे हैं, क्या चीज है जो जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ना राइट डाउन करें। तो हम लिखेंगे ये रीजन ना, यहाँ पे हम ये रीजन जो है वो सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हम लिखते हैं। फिर मैं कहूंगा कि अपने दिल को ओपन करें, ओपन योर हार्ट, ठीक है। दिल से कम्युनिकेशन करें, दिल से बात करें, दिल को सामने लाएं, और दिल में जो है वो आप पेपर के ऊपर लिख दें। जी, जी पेंसिल तभी काफी एक होगी। चीज जी प्लीज। तभी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी कि प्लीज। आपकी जितनी आपकी शदीद ख्वाहिश होगी ना, ख्वाहिश जितना शदीद होगी वो मजबूत ड्राइवर होगा। और जितना आपका पेन शदीद होगा ना, तभी पेन कोई प्रॉब्लम का पेन है, जैसे आपको कोई ऐसा इशू है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा, आपके कोई ऐसा मसाइल हैं जो आपसे हैंडल नहीं हो रहे ना, वो जितने शदीद होंगे ना, आपको जो पेन दे रहे होंगे, वो ख्वाहिश, वो आपका जो रीजन है, वो वाय जो है ना उतनी मजबूत है ना। मतलब ख्वाहिश चाहने में आपका शिद्दत है कि उसको बहुत चाहते हैं ना किसी चीज को। और एक चीज है जो आपको जबरदस्ती पेन होता है किसी चीज का, तो वो भी आपकी एक जरूरत बन जाती है। तो वो भी अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो मतलब दोनों चीजों में शिद्दत चाहिए, ख्वाहिश में भी और पेन में भी ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, लिखना शुरू करें। आप पेंसिल कापी पकड़ लें सब लोग, आपके पास बुक्स अवेलेबल है। अगर किसी एक आधे दोस्त के पास बुक नहीं है, वो सादा पेपर पे लिख ले, बाद में बुक पे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? सबसे पहले ना मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी जो है मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता रहता हूँ। सबसे पहले अपने घर की ख्वाहिश लिखिए आप, ठीक है। आप कैसा घर चाहते हैं, घर लिखें, कितने मरले का चाहते हैं वो लिखें सबसे पहले। फार्म हाउस अगर आप चाहते हैं तो वो लिखें। उसके बाद फिर आप गाड़ी कौन सी चाहते हैं वो लिखें। सबसे पहले घर लिख लें आप, कहाँ घर चाहते हैं, कितने मरले का चाहते हैं, ठीक है। फार्म हाउस या घर,
अलग अलग रखना चाहते हैं, इसको डिसाइड करें, लिखें। जी तारी भी, आप घर कितने कितने का लिखेंगे, कितने साइज का घर लिखेंगे आप? सर भी मैंने ना ड्रीम लिस्ट तो काफी कोई 20 के करीब है, मैंने वो बनाई हुई है ना। ठीक तो है। लेकिन उसमें मैंने उसको ये किया है कि उसमें एक ही चीज को मैं फर्स्ट पे ले आया हूँ ना, मतलब फोकस मेरा एक चीज पे है ना, वो है एचडी को फोकस कर रहा हूँ, बीच में चीजें आ जाती है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है वो, उसके अचीव करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट जो है ना, वो ये है कि इनकम का टारगेट करना है उसका, वो भी हाई मार्क उसको करके फिर ठीक करना है। है। और पहले ये अचीव करना है और फिर मैंने इनकम को फोकस करना है। वैसे मैंने लिस्ट 20 की बनाई हुई है, उसमें घर भी है, उसमें अमाउंट्स भी हैं, वो मैंने एक सेव किया हुआ है, वैसे उसमें सॉफ्ट में भी सेव है मेरे पास। हम्म। तो उसमें अब ये थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर आपकी 15-20 या इससे ज्यादा आपकी जो जरूरतें हैं, वो तो एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बढ़ती है, आपकी नीड्स जब ऐड होती जाती हैं तो वो आपके ये बढ़ती जाती है ना, लेकिन आप सबको एक टाइम पे तो फोकस नहीं कर सकते ना तब भी। हम्म। मतलब एक सबसे ये बड़ी है। एक जो आपको सबसे बड़ी जो बड़ा ड्रीम है वो आपका होना चाहिए, और एक सबसे छोटा जो क्विक है जो आप फौरन अचीव कर सकती है ना, तो वो होना चाहिए ना। तो दूसरा जो मेरा जो अभी जो एक तो एचडी बनना है, और दूसरा मेरा जो शॉर्ट ड्रीम है ना, वो है 30 कस्टमर, 30 रेगुलर कस्टमर का मैंने कंप्लीट करना है दरबी। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा है। आपकी बातों में ही आपका जवाब है कि जी अभी जी हम यहाँ पे वो सब कुछ लिख देंगे जो हम चाहते हैं, सबको लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक चीज को चुन लेंगे ना, ठीक है। जी एक चीज को हम चुन लेंगे, वो मतलब पहले हमने यहाँ पे अपने ड्रीम्स लिखने हैं, ड्रीम सारे लिख देने हैं जो आप जिंदगी से चाहते हैं। ठीक है। आपको रह रह के ख्याल आता होगा, कोई ड्रीम आज याद आया, कोई कल याद आया, कोई हफ्ते बाद याद आया, कोई 20 दिन के बाद याद आया, कोई 2 माह के बाद याद आया। तो मतलब आप जो है वो सारी चीजें पेपर पे लिखते हैं आप, और आप टेंशन फ्री हो जाए। अच्छा, इसमें से फिर हम कोई एक चुन लेंगे, ठीक है, कौन सा हमने पहले करना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस पहले करने वाले के ऊपर हम, वो हमारा क्या होगा, वो ड्रीम में से हमारा वो टारगेट होगा। तो टारगेट जी जो है जी। वो ड्रीम से चुना जाता है ना, तो उसको चुन हाँ के जी। उसके ऊपर फिर हम एफर्ट करना शुरू कर देंगे, उसको हम अचीव करेंगे। वो अचीव हो जाएगा, फिर हम दूसरे की तरफ जाएंगे। वो अचीव हो जाएगा, फिर हम तीसरे की तरफ जाएंगे। वो अचीव हो जाएगा, फिर हम चौथे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से फिर हम प्रायोरिटी वाइज जो है ना, वो अपने ड्रीम जो है वो अचीव करते रहेंगे। और यही हमारे इस प्रोफेशन का कमाल है कि हाँ जी। हमने लोगों के ड्रीम लिखवाने हैं, उनको पूरा करने में उनकी मदद करनी है। इसी में हमारी जन्नत है, इसी में हमारी कामयाबी है, दुनियावी कामयाबी भी है, इसी में सब कुछ है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग वैल्यू देते हैं कि ये लोग टारगेट सेट करवाते हैं, उसको अचीव करने में फिर कोचिंग करते हैं, गाइड करते हैं। यही हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है जी। तो सही। लिखें, सबसे पहले आप घर का टारगेट लिखें। थोड़ा सा हम क्विक होंगे जी। सिस्टर हिना, आपने कितने घर का टारगेट लिखा, कितना घर आपने, किस साइज का घर लिखा है? सर ये मैंने जितना भी टारगेट लिखा हुआ है ना, ये तकरीबन 3-4 लाइंस, ये ऑलरेडी मैं 2 वीक्स हो गए हैं इस चीज को मैंने फिलअप किया हुआ था। ठीक है। और वही जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है कि हमारी माइंड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मिलती जुलती है। सबसे पहले मैंने अच्छा घर लिखा और अच्छी कितने जॉब। साइज का, मेरा सवाल है, आपने कितने साइज का घर लिखा? सर साइज का मैंने नहीं लिखा नहीं, क्योंकि साइज लिखे, साइज लिख रहे, मेरा, साइज जी जी, बनाए। चले 10 ठीक, मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, ठीक है। आप साइज लिखें, 1 कनाल। कितने साइज का साइज। मनोहर भी, आपने क्या लिखा है? तभी थोड़ा सा। घर जी जी, तभी जी। घर लिखा है। क्या कहते हैं, 4 मरले 4 कनाल का, इस्लामाबाद में। 4 कनाल का इस्लामाबाद में घर लिखा, वेरी गुड जी, जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। सबने घर लिख लिया। मिस खदीजा, आपने क्या लिखा है? मियां साहब, आपने क्या लिखा है? मैंने भी 1 कनाल पे। 1 कनाल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फार्मूला ये है ना कि वो लिखें,
बड़ा होना चाहिए, पहली बात है बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर दूसरा फार्मूला ये है, वो लिखें जिसको आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी शुरू में हमारा दिमाग बड़ी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक चीज अचीव नहीं की ना। अब नवर भाई ने एक चार कनाल का लिखा है और मिस खतीजा ने 1 कनाल का लिखा है, इट्स ओके। मिस खतीजा का माइंड 1 कनाल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लिखें, आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो बहरहाल ये सर वैसे मजाक की बात है। तो मैं मतलब मैं और मिसेज बैठे हुए थे ना, तो मतलब हमारा अब 7-8 मरले का घर है, तो 7 एक्स्ट्रा लैंड मिलाएं तो तकरीबन 12 मरले बन जाता है। तो मतलब मजाक कर रहे थे कि हमने अगर ना बड़े घर का टारगेट लिया होता तो बड़ा भी बन जाना था, ठीक है। तो अच्छे वक्तों में बन गया ना, तो मजाक कर रहे थे। तो मतलब ये होता है, ये बाद में फीलिंग आती है ना कि नुकसान होता है यार, उस वक्त हम बेहतर था कि बड़ा सोच रहे तो बड़ा भी हो तो जाना होता है, ठीक है। तो बहरहाल बस इसमें फार्मूला ये है कि जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है ना उसको लिख ले, हो जाए, अचीव हो जाए। उसके बाद हम अचीव करने के बाद हमारे मसल बिल्ड हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर हम बड़े का लिख लेंगे। अल्लाह ताला हमें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला हमें वो करे। तो बहरहाल आपको जी जो दिमाग आपका एक्सेप्ट कर रहा है वो लिखे। तारीफ भी कुछ कहना चाह रहे? नहीं तक भी मैं सुन रहा हूँ अभी। जी जी सर, मैं ठीक कुछ हो गया? कहना चाह रहा हूँ। जी 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 मियां साहब, हेलो। मियां साहब कुछ जी कहना सर। चाहते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले अगर हम अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखें, गोल लिखें, जो हमारा शॉर्ट टर्म, मिसाल के तौर पर हमने 3 माह में या 6 माह में ये अचीव करना है। उसके बाद हम अपने मिड टर्म जो ड्रीम है, जो गोल है, उनको हम लिखें। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, जैसा कि सर कह रहे हैं, तो ये हो गए लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म लिखनी चाहिए, उसके बाद मिड टर्म, फिर लॉन्ग टर्म जो हमारे ड्रीम है वो हमें लिखने चाहिए। सबसे पहले हमें कोशिश करें जो शॉर्ट टर्म है उन को अचीव करने का। जी अच्छा मियां साहब, ऐसे है ना, आगे बिल्कुल आप जैसा बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे, ऐसा ही होता है ना, तो पैटर्न यही है। अच्छा, तो अभी हम ना थोड़ा जी सा डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इस बुक का पैटर्न थोड़ा सा ठीक हो गया डिफरेंट सर। है। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी से आप जो कुछ चाहते हैं वो सारा कुछ इसमें लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ठीक इसको डिवाइड बाद में करेंगे कि इसमें से हमने पहले कौन से करने हैं, कौन से शॉर्ट टर्म होंगे, कौन से मीडियम टर्म होंगे, कौन से लॉन्ग टर्म होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने ये करना है कि जो हम चाहते हैं ना लाइफ से, जो जिंदगी से चाहते हैं, वो सारा कुछ इधर लिखते हैं, ठीक ठीक है। तो अभी आपने घर लिख दिया, उसके जी, बाद आप गाड़ी ठीक लिखेंगे। हो। सब लोग गाड़ी लिखें, गाड़ी कौन सी आप लेना चाहते हैं। जी गाड़ी लिख लें, एक गाड़ी भी लिख सकते हैं, 2 गाड़ी भी लिख सकते हैं। लिख ली, बता दें आपने लिख ली है, जी सर, ताकि मेरी हम तो आगे चलें। हुई है। लिख ली है आपने? सिस्टर कौन सी गाड़ी लिखी है? सर मैंने तो अच्छी गाड़ी लिखी है, यानी कोई सी भी चल सकती है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे सक्सेस आएगी वैसे वैसे गाड़ियों का ट्रेंड भी बढ़ता जाएगा। नहीं, गाड़ी का नाम लिखें, गाड़ी का नाम लिखना जरूरी है। मतलब इसमें चलिए फार्मूला होता है स्पेसिफिक, मतलब ड्रीम में फार्मूला होता है स्पेसिफिक। गाड़ी का नाम लिखिए आप, ठीक है। चलिए कौन सी लेनी है? होंडा वीवीटीआई 1.6, ठीक है, कौन सी लेनी है? टोयोटा सर, लेनी है, ठीक है। गाड़ी का नाम लिखे, फिलहाल जो है प्राडो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखें आप, उसका नाम लिखें गाड़ी का। जी मनोवर में कौन सी गाड़ी लिखी है? जी मनोवर भाई, आपने कौन सी गाड़ी लिखी है? तभी मनोवर होंडा, भाई, तभी होंडा स्विफ्ट और BMW। ठीक है, होंडा सिविक और बीएमडब्ल्यू, ठीक है जी, ठीक है, सही है जी, गाड़ी होगी, ठीक है जी। अच्छा, आगे उसके बाद ये घर हो गया, गाड़ी होगी। उसके बाद आप ना फैमिली ड्रीम्स लिखें, आपके फैमिली के बारे में क्या ड्रीम है।
फैमिली के साथ आप जो है वो फैमिली की ड्रीम लिखें। तभी गाइड करते हैं फैमिली ड्रीम के बारे में। मसलन मैंने लिखा हुआ है कि बच्चों के साथ इकट्ठे गेम खेलना हफ्ते में एक दफा, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, महीने में एक दफा बच्चों के साथ कोई मूवी देखना फैमिली के साथ, और इकट्ठे खाना खाना, डिनर पे जाना। ठीक है, तारिक भाई हम इसको ना कम्प्रीहेंसिव बना रहे हैं, हम इसको ना कोई पहलू हम छोड़ेंगे नहीं। जी जी ठीक है रवि। हाँ, मतलब इसमें देखिए वो कह रहा है वाई जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना हाँ। हमारा ड्राइवर सख्त हो, उतना हमें वो अच्छी तरह ड्राइव करेगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आप फैमिली के लिखें कि बच्चों के साथ आपके, मसलन आपके हम कैंपिंग करेंगे फैमिली के साथ ना, जी फैमिली के जी साथ हम बाहर कैंप में रहेंगे हम। ये तभी मैंने जी ये मैंने कंप्लीट बनाए हुए हैं विद अमाउंट्स और कैटेगरी वाइज मैंने बनाया हुआ है। वो भी मुझसे जो है ना वो ओपन नहीं हो रही, यहाँ पे नेट चल रहा है ना, तो उस एक तो मैंने उसको वो मॉडिफाई करना है, उसकी डेट्स को, और अमाउंट्स भी दी हुई हैं और साइज भी दिया हुआ है ना। जैसे गाड़ियों में 3 SUV है और एक छोटी गाड़ी है जैसे, तो अब वो ये था कि वो लिस्ट तो ऑलरेडी है उसमें। मेरा व्यू ये है कि आप जो भी आपको याद है वो लिख लें, और मैं अभी जैसे आपकी अचानक कोई नीड आ जाती है, या अचानक आपको कोई इवेंट होता है, आपको बीच में किसी चीज का ख्वाहिश का दिल करता है, आप वो उसमें ऐड, जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट हम बनाते हैं ना तभी, तो इसको हम बढ़ाते जाएं ना, मतलब इसको हम रिस्ट्रिक्ट ना करें ना, मतलब ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जिस ड्रीम के साथ आपके इमोशन अटैच हो सकते हैं ना, क्योंकि सबके साथ इमोशन फौरन अटैच होते नहीं है ना, आपको यकीन नहीं आता है ना कि इकट्ठे सब चीजें आपको, तो जो दो मतलब मैंने 2 के साथ अटैच किया हुआ है ना। हालांकि उसके साथ जैसे कस्टमर है उसके साथ इनकम भी ऑलरेडी अटैच हो जाती है ना, अगर 30 कस्टमर होंगे तो बहुत ही कम कंजम्पशन भी होगी, तो 20-25 हजार तो नॉर्मली उसमें इनकम जनरेट हो जाती ठीक है है। ना। तो अब वो अगर मैं उसको शॉर्ट टर्म में देखूं कि भी 20-25 मतलब 25,000 अर्निंग करनी है 30 कस्टमर के साथ ना, थोड़ा सा एक्टिविटी करके, तो अब वो इनकम भी होगी ना कि 25,000 इनकम एक बंदा अपनी सिंगल एफर्ट से अचीव कर सकता है। तो मैंने इनकम को फोकस नहीं किया, बेसिकली मैंने 30 कस्टमर को किया हुआ, तो वो तो अब अचीव हो जाएगी ना वो। तो इमोशन मेरे 2 चीजों से हो रहे हैं ना। अब ये कि मैं रोजाना जो सोचता हूँ ना, अब 30 कस्टमर मेरे माइंड में घूम रहे होते हैं ना, कि 30 में से ये 2 हो गए, 3 हो गए, कितने रह गए। अब मैंने हफ्ते में ना हर कस्टमर को टच करना है, मतलब मैंने जो अपना खाका बनाया हुआ है ना उन कस्टमर का, अच्छा जी इसी तरह जैसे मैंने HD का बनाया हुआ है ना, वो मेरे इमोशन उसके साथ अटैच है ना। अब उसकी मुझे A to Z मैंने उसका स्केच बनाया हुआ है कि कितने टाइम में हो सकता है, कितने लोगों से हो सकता है, कितने पॉइंट से हो सकता है, और कौन मेरा 8 स्टार बनेगा, कौन मेरा 6 बनेगा, या अभी 6 आया ही नहीं है, कुछ का तो मुझे पता है, कुछ अभी अभी ऐड होने हैं ना जैसे, तो कौन सी पोजीशन मेरी वीक है, तो वो मुझे मतलब बुक के साथ साथ ना मेरे माइंड में चल रहा होता। तो हाँ ठीक है, मैंने जो, अच्छा हाँ जी, जी इमोशन मैंने 2 के साथ अटैच किया है ना अभी, मतलब ठीक है। अभी इनिशियल, तो अब वो लिस्ट मेरी 20 के करीब है ड्रीम की ना। तो उसमें अभी जैसे आप नेम पूछ रहे ना कागज पे, मैंने आप कह रहे थे ना इसमें बुक पे मैंने अभी नहीं लिखा, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको देख के ना फिर इसमें से मैं ऐड कर लूंगा इस पेज पे ना। ठीक है। ठीक है, अच्छा पता क्या है, आप मियां साहब ने भी ये बात की ना। अच्छा जी आप जो जी है ये बात कर रहे हैं होगा कैसे। अच्छा अभी हम ना होगा हाँ कैसे प्रोसेस। ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम उसकी हाँ तरफ बाद में हम आएंगे। अब ठीक है अब ना, अब इन अभी लिस्ट में आ गए। जी जी हम हाँ लिस्ट हाँ में आ बस गए। जी जी अभी हम ये लिख जी लें कि आप हाँ जिंदगी जी से क्या चाहते हैं। आप जी यहाँ पे ना बिल्कुल भी आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस शेक ना होने दें, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, और आप ये चीज मान जाएं, आप हाँ सब जी लोग ये चीज मान जाएं कि हाँ जी जो आप जिंदगी से हाँ जी चाहते हैं उसको लिख दें यहाँ पे, हाँ और जी आप ये चीज मान जाएं कि जब आप वो चीज हाँ जी यहाँ पे लिख देंगे वो हो जाए। जी जी ठीक है, हाँ। तो मतलब अब क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूँ। होता क्या है, होता हाँ जी ये है, सबसे पहले होता है मांगना।
सिस्टर हिना ने भी आपको जो है ना वो मूवी रिकमेंड की, डॉक्यूमेंट्री हाँ द ठीक है, सीक्रेट। सीक्रेट। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले है मांगना। आप क्या जी जी आप क्या चाहते हैं, आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, जी मांगे जी। तो सही ना, मुंह से हाँ जी बोले तो सही, जी जी। मुंह से बोल के हाँ जी। इजहार करें, इजहार करके लिखें। हम्म, तो सबसे हम्म, पहले है मांगना, ठीक है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर होगा वो तीन स्टेप है, दूसरा स्टेप पता नहीं, तीसरा है पाना। ठीक है, तो जी जी। अगर हम नहीं पा सकेंगे जब तक हम मांगेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, और कोशिश फिर कोशिश करना हाँ होगा तब भी। हाँ, जी, कोशिश, मांगना, कोशिश करना और पाना, दरमियान में कोशिश करना, एफर्ट जी होगी या चाह, उसको। जी चाह, 3 है ना स्टेप, मांगना, हाँ, चाहना और पाना। अच्छा, मांगना मांगना चाहना। चाहना नहीं सिस्टर, कुछ और है, नहीं, तीसरा चाहना नहीं, दूसरा कुछ और है, दूसरा कुछ और हम्म, है। चलिए उसे देख लेंगे, जो भी है वर्ड्स होएवर। तो मतलब कहने का मकसद है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है मांगना, कि हाँ आप ना मांगे, आप कहें। देखिए बच्चा रोता है, मांगता है तो फिर दूध मिलता है। अब बच्चा रोए ना तो दूध नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम ये किससे मांग रहे हैं, हम कानूने कुदरत से मांग रहे हैं, जी ठीक है। हम जो है लॉ ऑफ नेचर से मांग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मांगना। तो जो आप चाहते हैं, जो आप जिंदगी से हासिल करना चाहते हैं, उसको आज लिख दें, ठीक है। कोई काम रह गया तो फिर आप इसको हम ये होमवर्क बना देंगे, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। मैं अपना लिखा हुआ आपके साथ शेयर कर जी दूंगा, जी ठीक है। तो आप जो जिंदगी से चाहते हैं, तो कोई शोबा ऐसा ना हो कि जिसको आप ना लिख पाए, आप लिखें, सब कुछ लिखें, जी जी। ठीक है। आपका काम मांगना है, ठीक है। उसको अभी आप ये नहीं सोचेंगे, आप कहीं ये सोच के तो नहीं मांगने से घबरा रहे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो आपके जहन में ख्याल नहीं आ रहा। तो आपके जहन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो इसको निकाल के दूध फेंक दे। अभी आप मांगे इस हाँ जी नियत के साथ, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, इस नियत के साथ आप मांगे, ठीक है। आप फिर हाँ जी। लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सीक्रेट मूवी के वर्ड है, ये कैसे होगा, ये हाँ जी आपकी बला से, आपकी टेंशन से। ये कैसे होगा, ये किस तरह से होना है, ये आपका काम नहीं है, ये जी जी। आपको करके दिखाया जाएगा। आपने उन स्टेप्स के ऊपर अमल करना है, ठीक है। तो अब सही। देखिए, खतीजा ने क्या किया है, 1 कनाल का घर लिखा है, मुनव्वर ने क्या किया है, 4 कनाल का घर लिखा है। अब ये कैसे होगा, इनको दिखाया जाएगा। इनको क्या करना है, इनको करना है कि इसके जो स्टेप्स है ना, उसके ऊपर कदम रखना शुरू कर दें। इनको ये करना है, जी जो उसके स्टेप्स हैं उसके ऊपर कदम रखना शुरू कर दें। क्या स्टेप्स है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उन स्टेप्स के ऊपर हम कदम रखना शुरू कर देंगे, और फिर आप देखेंगे ये सब होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। जब आप लिख लेंगे, उन स्टेप्स के ऊपर कदम रखना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी यकसर बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप एक नए इंसान बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कोई किसी ख्याल को अपने जहन में नहीं आने देना। ये भी नहीं सोचना कि एक वक्त में एक काम हो सकता है, ये भी नहीं सोचना एक वक्त में 10 काम भी हो सकते हैं, एक वक्त में 100 काम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की जो इस्तेदाद है, जो कैपेसिटी है, वो अल्लाह ताला ने लामहदूद बनाई है, इनफिनिट बनाई है, ठीक है। हमारा दिमाग एक वक्त में कई सिमतों में सोच सकता है। 5 सिमतें, हमारा सिस्टम 5 डायमेंशनल है, लेकिन हमारा दिमाग एक वक्त में 50 सिमतों में भी सोच सकता है, 100 सिमतों में भी सोच सकता है। इसकी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने इनफिनिट बनाई है, लामहदूद बनाई है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए आप जो है अभी ये सब कुछ जो है अपने दिमाग, आपका जो दिमाग है ना, वो मांगेगा। वो मांगेगा, किससे मांगेगा, कानूने कुदरत से, कानूने कुदरत से मांगेगा, कानूने कुदरत से मांगेगा, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर से मांगेगा, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर का काम है इसको करना, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है कानूने कुदरत की। पॉइंट समझे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं,
मैं पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, इन्वायरमेंटल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए मैं बहुत बड़ी टीम बनाना चाहता हूं। मैंने लिख दिया, मैंने स्टेप पे अमल करना शुरू कर दिया। इसको पूरा करना किसका काम है? मेरा काम नहीं है, मेरी बला से मेरा काम नहीं है, ये काम है कानूने कुदरत का। कानूने कुदरत वो लोग जो मेरे इस टारगेट को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं, कानूने कुदरत उनको मेरी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा। ये कानूने कुदरत का काम है, मेरा नहीं है। मुझे नहीं टेंशन लेनी, मुझे उन स्टेप्स के ऊपर अमल करना है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कानूने कुदरत उन लोगों को मेरे साथ लाके मिलाएगा। वो लोग मेरे पास खुद आएंगे, चल के आएंगे, या मैं उनके पास चल के जाऊंगा। इस तरह की सोच रखने वाले लोग कानूने कुदरत मेरे साथ ज्वाइन करवाएगा, मेरे साथ उनका टीम वर्क होगा। और ये वक्त मुकर्रा पे जो मैंने टारगेट लिया हुआ है, वक्त मुकर्रा पे जो मैंने डेट टाइम लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा, लिखा भी हुआ है, तो वक्त मुकर्रा पे ये काम हो जाएगा। तो हमें समझना है कि हमारा काम क्या है, कानून कुदरत का क्या काम है, हमारे दिमाग का क्या काम है। तो ये चीजें हमने अलग अलग चीजों को समझना है। जब हम ये समझ गए तो फिर हम इसी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे, इतने बड़े बड़े काम करेंगे कि हमसे पहले लोगों ने इतने बड़े काम नहीं किए। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपने परेशान ना होना। सॉरी, बात लंबी होगी। ठीक है जी। फैमिली टीम आप लिख लें, ठीक है, कि आप फैमिली के साथ क्या चाहते हैं, महीने में कितनी दफा फैमिली के साथ आउटिंग चाहते हैं। अभी नहीं हो पा रहा, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन ये करना है। कैसे होगा ये आने वाले वक्त में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप सबने? ये 2 पॉइंट पे लिख लिया? यस सर। ठीक, लिख लिया। आगे आगे चले, थोड़ा सा हम उसकी तरफ जाते हैं। अभी फैमिली का ही चल रहा है, फैमिली का ही चल रहा है। ठीक है, हज उम्रे के बारे में आप लिख लें। ठीक है, मामा को उम्रा करवाना है, नानो अगर जिंदा है उनको उम्रा करवाना है, वालिद साहब अगर जिंदा है उनको उम्रा करवाना है। उम्रे के बारे में लिख लें, पूरी फैमिली को उम्रा करवाना है, हज करवाना है, ये लिख लें आप। सर भी मैं बताऊं, जो मैंने वो ओपन हो गया मुझसे, जी अपने ड्रीम्स मैं शेयर कर दूं। जी सर भी मैंने ये बनाए थे 2038 तक के कर दिए थे ना प्रोजेक्ट। 2025 में मैंने किया, मैंने फिर 26 और 28 और ये है ना। तो ड्रीम फार्म हाउस मैंने लिखा हुआ है 2025 में, और उसकी अमाउंट है 100 मिलियन रुपीस। ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त और जबरदस्त। BMW, जी BMW SUV मैंने लिखी हुई है। ये है 10 मिलियन की, मैंने उस टाइम लिखी थी। अब इसकी शायद प्राइस बढ़ गई है, तो अब थोड़ा सा ये डेट का फर्क है, क्योंकि इस पे बीच में थोड़ा गैप आ गया ना। ठीक है, सही है, सही है, हाँ, वो सही है। डेट को थोड़ा, अमाउंट ऑफ डेट को एडजस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, ठीक हो इनकम गया। जो है ना जी, इनकम मैंने लिखी हुई है कि 20 दिसंबर 2025 को जो मेरी इनकम है ना, वो 2 मिलियन पर मंथ है। अब ठीक है, ये इसको बढ़ाना है, ये काम है मेरे हिसाब से ना। मतलब ये कि 26 तक तो मेरी ये ठीक है, लेकिन इससे आगे मैंने इसको बढ़ाना है ना। ठीक और है, इनेबल, हाँ, उस टाइम मैंने लिखा था इनेबल टीम। तो इनेबल टीम से बता दिया है कि हमने जिन लोगों को कामयाब करना है ना, तो वो 10,000 पर्सन मैंने लिखे हुए हैं। तो ये भी मेरा मतलब काम नहीं किया, लेकिन मेरा विजन बड़ा हो गया। तो ये 10,000 बहुत काम है ना इसके। ठीक है, मतलब मेरा, जी जी, माशाल्लाह। 100,000 से ऊपर है जी। मतलब मेरा मिनिमम, मैं 1 करोड़ से ज्यादा भी मुझे नजर आता है दर भी, लेकिन ये ठीक कि है, मैंने मिनिमम जो है ना, मिनिमम मैंने 200% से आगाज करना है। 200 से फिर आगे 100,000 एंड प्लस फिर जाना है ना। ये मैंने 10,000 पहले मैंने वैसे लिखे हुए हैं सर मेरे। ठीक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तारिवी आप इस तरह करेंगे, आप भी इसकी पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं जी भी जी, अपने की ना पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर करूंगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है,
तो इसको तो हम ना जिस तरतीब से चल रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि इसको हम ना कंप्लीट कर लें जल्दी से ना। आपको सामने रख जी लें जहाँ पे जो पार्ट मुझसे रह गया तो आपने वो शेयर कर देना है, हम इनको ना फिल करवा दें, इन जी सबको जी फिल करवा दें। टाइम भी हमारा हो रहा है। अच्छा फिर लिखिए जी, मैंने मसलन यहाँ लिखा हुआ है आउट स्टेशन विजिट रखा हुआ है 7 डेज फैमिली के साथ आउट स्टेशन विजिट करना है साल के अंदर। ठीक है, फैमिली के साथ कहीं भी आउटिंग पे हमने जाना है। ठीक है, आप भी अपना ऐसा कोई ड्रीम लिख दें। फिर अपने बच्चों की हाइट के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग सिस्टर हिना अपने भतीजों की हाइट के बारे में लिखें, जाम तारिक साहब अपने बच्चों की हाइट के बारे में लिखें। मैं तब ये ठीक है, सारे बता दूं तो सबको लिस्ट मैंने बनाई हुई है, सबको मैं बता दूं एक दफा काउंट कर दूं तो आइडिया हो जाएगा सबको। क्या कहते हैं? आप तरतीब से, मेरी तरतीब चल रही है, अपनी तरतीब सामने रखें आप। कोई हाँ मैं मेरी तरतीब में कोई चीज रहती है तो आप गाइड कर देना है। जी जी ठीक है, अपनी तरतीब आप सामने रखें ना, कोई चीज मिस होती है। अभी मेरा फैमिली का सीक्वेंस चल रहा है तो जी मैंने अपने बच्चों की हाइट का जो टारगेट रखा हुआ है 6+ फीट लिखा हुआ है ना। जी जी मनवर भी के बच्चे, मनवर भी अपने बच्चों की हाइट का टारगेट लिखे। मिस खतीजा का जो है ना वो है वो लिखे अपनी बहन अपना भाई के टारगेट 6+ फीट। अच्छा फिर मैंने फैमिली का आगे लिख लिया आपने ये? यस ये सर। मेरी लिस्ट में तक भी ये नहीं ठीक है, हैव बीन राइट तो है। मेरी लिस्ट में जो चीजें तारीफी हैं वो आप ऐड कर लें, मेरी में जो हाँ नहीं है आप उसे पॉइंट आउट कर दें, सामने लिस्ट जी सामने रखें। अच्छा फिर मैंने लिखा हुआ जी है लर्न कुरान एंड अरेबिक लैंग्वेज। मैं और मेरी पूरी फैमिली ना, हमने कुरान को सीखना है और अरबी लैंग्वेज को सीखना है। जी जी ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ ये लिख लें। अभी ये स्पिरिचुअल शुरू हो गया ना। हाँ जी ठीक है, फिर मैंने ये लिखा हुआ आगे कि 1 लाख मैंने कुरान टीचर तैयार करने हैं। कुरान का जो तर्जुमा है ना, कुरान का तर्जुमा पढ़ाने वाले मैंने 1 लाख टीचर्स तैयार करने हैं जी जो जी कुरान का तर्जुमा पढ़ सके, पढ़ा सके। फिर मैंने लिखा है प्रे, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 टाइम्स अ डे ना, जी नमाज जो है 7 दिन 7 टाइम्स अ डे। 7 टाइम जी सर ये पॉइंट रिपीट कर दे जो भी आपने बोला। जी ये जो भी आपने पॉइंट बोला है ये क्या है, ये रिपीट कर दे प्लीज। कंप्लीट, मतलब 1 लाख मैंने लिखा है कुरान के टीचर तैयार करने मैंने ना, मतलब स्पिरिचुअल का टॉपिक चल रहा है, 1 लाख कुरान के टीचर तैयार करने। और मैंने 7 वक्त नमाज अदा करनी है, 7 वक्त की नमाज पढ़नी है ना। 5 वक्त की नमाज होता है तो मैंने 7 का टारगेट लिखा हुआ है। सही। जी जैसे अशराक और चाश्त भी। हाँ, तहज्जुद आ जाती है, इशराक आ जाती है। और वैसे अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 7 मुझे नहीं रखना चाहिए, मुझे 5 लिखना चाहिए। अभी मैं वैसे ये सोच रहा हूँ तो 5 भी हम पढ़ लेना तो अच्छा है। ये बाकी 2 नमाजें हमारे पे फर्ज नहीं है, जी ये सर नबियों पे वैसे मैं साथ ही पढ़ती हूँ। हैं। मैं तो साथ ही पढ़ती हूँ। हाँ बस पता क्या है, मतलब मेरा पॉइंट इसमें ये है ना कि हम ना इस वक्त हमारे साथ ये है कि हम ना फर्जों से आगे चले गए हैं। मतलब हम बात चीजों में सुनते हैं और नफल भी पूरे करते हैं, और बात चीजें ऐसी हैं कि उनके हम फर्ज भी पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, क्योंकि सुनते और नफल नफल हमने ना नफलों को बहुत खींच लिया है, और ये मुल्ला ने हमसे करवाया है। तो नफलों को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। इस वक्त सबसे पहले हम अपनी जिंदगी के फर्ज पूरे करें। तो मेरा ये पॉइंट है ना, तो हमसे काफी सारे और फर्ज छूट रहे हैं। ये नफल 2 नमाजें अब हमारी ना नफल है ना, ये मतलब उसमें नफली इबादत में आती है। तो अब इसको पढ़ने के लिए हम कहीं फर्ज छोड़ दें तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस है, हमारी पर्सनैलिटी इम्बैलेंस है। तो मेरा ये पॉइंट है बस ना यहाँ पे। तो बेहतर है कि हम ना 5 वक्त की पाबंदी करें और बाकी जो फर्ज है ना उसकी तरफ हम आए। मसलन पॉलिटिक्स, आप लीडर बनने जा रहे हैं, आपके ऊपर ये फर्ज है। सियासत जो है वो फर्ज है। सियासत की जो है, अब मुझे ये समझ आई कि आप नफली नमाज अगर आपकी छूटती है ना सियासत की वजह से तो ये वारे का सौदा है, क्योंकि सियासत फर्ज है। ठीक है, तो नफल जो है ना, नफली इबादत ये फर्ज नहीं है। तो ये वैसे मैं एक अलग पॉइंट बता रहा हूँ। फिर मैंने लिखा हुआ है हिफ्ज़ कुरान में करूंगा इंशाल्लाह ताला, ये मेरी जिंदगी का मिशन है।
कि मैं अब हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करूंगा। फिर मैंने लिखा हुआ है फैमिली की ची जो है ना, बैलेंस द ची ऑफ फैमिली इन ऑल नेल्स। नाखून से ची का पता चल जाता है। मैं अपनी पूरी फैमिली की जो ची है ना उसको बैलेंस करूंगा, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी। फैमिली की ये टीम चल रही है ना कि उसकी ची को बैलेंस करूंगा। फिर मैं अपनी ना बीएमआई और बीएमडी अपनी और अपनी फैमिली की पूरी करूंगा। बीएमआई और बीएमडी, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स और बीएमडी है बॉडी मिनरल डेंसिटी। सर अगेन बोल दें। बीएमआई मतलब मैं मेंटेन करूंगा, आई विल मेंटेन, MEINTAIN, मेंटेन BMI and BMD of, I will maintain my BMI, my and my family's BMI and BMD. अपनी और अपनी फैमिली की, आप उर्दू में लिख लें, अपनी और अपनी फैमिली की BMI और BMD को मेंटेन करूंगा। और फिर मैंने लिखा हुआ है कि मेरा और मेरी फैमिली का जो फेस का कलर है ना वो मैं पिंक बनाऊंगा। मेरा और मेरी फैमिली का जो फेस है ना उसको मैं पिंक बनाऊंगा, उसके चेहरे के कलर को ना पिंक बनाऊंगा, चिट्टा गुलाबी। सही है सर। ठीक है। और फिर मैंने लिखा है कि मैं 1 लाख मंथली जो है ना वो डोनेट करूंगा। आप जो भी लिखना चाहें ना, 1 लाख डोनेट करूंगा ये फैमिली अकाउंट में, मतलब ये मेरा फैमिली अकाउंट का टारगेट है कि मैं मंथली 1 लाख जो है ना डोनेट करूंगा फैमिली अकाउंट में। फैमिली अकाउंट में मतलब क्या? फैमिली अकाउंट हमारा है ना जेन्युइन सिस्टम फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम ना, तो उसमें ये है कि आपने बाबा के नाम का और नाना के नाम का फंड कायम करना है। ठीक है, ताकि आपके बाबा और नाना की फैमिली में कोई जरूरतमंद ना रहे ना। तभी अभी तो आपकी ये आवाज भी नहीं आ रही। मतलब हमारा है ना जेन्युइन सिस्टम फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम ना, 5वें जो हमारी डायमेंशन है ना। तो अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जी आ रही था अभी। तो तभी अच्छा, तभी आपने कहा ना कि जो 1 लाख डोनेट करूंगा फैमिली अकाउंट में, तो ये जरा हाँ गाइड कर। हाँ, तारी भी आप एक्सप्लेन कर दें। तभी आपने ये कहा ना कि फैमिली के नाम का आप एक फंड बनाएंगे और उससे आप जो भी रिश्तेदार हैं आपके जो नीडी होंगे या जिनको चाहिए होंगे अमाउंट्स, तो आप उनकी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हमारा जो फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम है ना 5 डायमेंशन, उसमें ये है कि आप सब लोगों को दादा के नाम पे फंड शुरू करें, आप सब लोग नाना के नाम पे फंड शुरू करें। तो हमने क्या किया, हमने 100 रुपीज रखा है, 100 रुपया हर कजन उस फंड में डाले। ठीक है, 100 रुपया डाले कम से कम ना, और जो ज्यादा डालना चाहता है ज्यादा डाले। तो उससे हम अपनी फैमिली की 5 जरूरतें पूरी करेंगे। इसके ऊपर कभी हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिलहाल इतना कर लें कि आपने नाना और दादा के नाम पे फंड शुरू करना है। जी ठीक है, हाँ। तो ये कुरान के मुताबिक है ना कि हम लोगों को सदका खैरात करते रहें और हमारी अपनी फैमिली निगलेक्ट हो जाए तो कल को इसका हमसे हिसाब होगा, हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हमारे ऊपर फर्ज फैमिली का है ना। फैमिली में मतलब आपका घर आ गया, उसके आपके बहन भाई आ गए सबसे पहले, उसके बाद कजन फैमिली मेंबर, दादा की फैमिली, उसके बाद नाना की फैमिली। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये टारगेट रखा है कि मैं अपने दादा और नाना के फंड में 1 लाख पर मंथ मैं डोनेट किया करूंगा। ये मैंने अपना ड्रीम रखा है कम से कम ना, हर महीने। हाँ, तो फिर मैंने इन्वायरमेंट के हवाले से टारगेट लिखा है कि मैं 100 नर्सरियां हर साल बनाऊंगा ना, 100 नर्सरीज बनवाऊंगा घरों के अंदर। और आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि आप नर्सरी का आगाज कर दें। बेशक आप 5-5 पौधे रखते हैं अपने घर में ना सब लोग। ठीक है, मुदस्सिर भी माशाल्लाह नीलम वैली से, मुदस्सिर भी आपको वेलकम करते हैं, आपको मैंने भी देखा, मैं वो आपको वेलकम करते हैं। तो अपने उसमें ना नर्सरी का आगाज आप कर दें।
ठीक है, बेशक अभी आप 5 पौधे रख लें, बेशक 2 रख लें, बेशक 1 रख लें, लेकिन शुरू करें। ठीक है, और फिर मैंने टारगेट लिखा हुआ है कि मेरी ना जो घर की फूड है ना वो 100% ऑर्गेनिक होगी। 100% मैं ऑर्गेनिक फूड तैयार करूंगा। मैं बाजार से चीजें नहीं लूंगा, फल सब्जियां मैं बाजार से नहीं लूंगा। मैं अपना सिस्टम जो है वो डेवलप करूंगा अपनी फैमिली के लिए। ये मैंने अपना ड्रीम रखा हुआ है। मैं लोगों को इन्वॉल्व करके मैं जो है ना वो अपनी 100% जो फूड है ना उसको मैं ऑर्गेनिक बनाऊंगा। फिर मैं ना क्वार्टरली जो है ना वो फैमिली का गेट टुगेदर किया करूंगा, क्वार्टरली, हर 3 माह में एक दफा। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कि मतलब क्वार्टरली ना 3 माह में एक दफा अपने सारे कजन फैमिली मेंबर्स को बुला के मैं इकट्ठा गैदरिंग किया करूंगा, इकट्ठी Same. गैदरिंग किया करूंगा। हाँ, क्वार्टरली। तभी आपके पास ये रिटर्न में है, हाँ जी, लिस्ट मैंने बनी हुई लिखा है। हुआ है जी, मैंने फिल किया हुआ है इस बुक को ना, मैंने फिल किया हुआ है। जी जी मैं शेयर भी कर दूंगा। जी जी। फिर मेरा टारगेट है कि मैं एक हर्बल फैक्ट्री जो है ना वो प्रोड्यूस करूंगा, बनाऊंगा अपने पाकिस्तानी हर्ब्स के लिए। मैं एक हर्ब्स की फैक्ट्री बनाऊंगा। चले मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, जड़ी जी बूटियां आप इंशाल्लाह। काम आप करेंगे। भी बनाइए, आप भी बनाइएगा। ये हमारी विरासत है, ये हमारी विरासत है इंशाल्लाह। फिर मैंने लिखा हुआ है कि मैं प्ले ग्राउंड्स को फुल करना है। मैंने ना, मेरा ये ड्रीम है कि प्ले ग्राउंड्स जो है ना हमारे जो है ना वो प्ले ग्राउंड खाली होते हैं, खासतौर पे सुबह के वक्त ना। ठीक है, प्ले ग्राउंड्स को हमने बच्चों से भरना है, नौजवानों से भरना है। अच्छा देखें, मैंने टारगेट लिखा कुछ साल पहले, प्ले ग्राउंड भरूंगा। मेरे घर में एक स्कूल के प्रिंसिपल आए। देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे होता है। और मुझे रिक्वेस्ट करके गए कि मैंने 100 स्कूलों में लेक्चर्स डिजाइन किए हैं और आप हमें टाइम दें। हमारा टारगेट प्ले ग्राउंड को भरना है, तो आप हमें उसमें आके लेक्चर दें। हमने जी सिस्टम के बारे में सुना है और आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और आप फीस बिल्ला ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको मैं हर चीज अरेंज करके दूंगा। ऑडियंस अरेंज होगी, साउंड सिस्टम अरेंज होगा, हर चीज अरेंज होगी। आपने आके पिंडी इस्लामाबाद के, वो कह रहे थे मेरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में। मैंने कहा मैं भी पूरे पाकिस्तान में टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कहते हैं फिर मैंने कहा पिंडी इस्लामाबाद में दे दूंगा। तो कहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में हम 100 लेक्चर अरेंज करते हैं, तो आपने आके लेक्चर देना है। मैंने कहा मैं आके वाइटल फोर्स के ऊपर लेक्चर दूंगा। तो वो मेरे घर में ड्राइंग रूम में आके मुझसे रिक्वेस्ट करके लेके गए। तो मतलब देखिए, बात को समझे, ये कैसे काम करता है। तो ये कैसे होगा ये आपको दिखाया जाएगा। और वो मुझे साहब एक शादी के फंक्शन में मिले थे और मैंने उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो वो कहते हैं आपके और मेरे मिशन तो इकट्ठे हैं, तो मैं आपके घर तशरीफ लाऊंगा। मेरे घर आए तो उन्होंने आके अपना एजेंडा बनाया, बताया। तो मैंने अपना ये लिस्ट देखी तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो इसलिए लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी अहमियत को जाने कि खुद लोग आपके पास आएंगे जी कि सर, ये जी जी बारे में भी कहना चाहूंगी कि मैंने भी जब अभी अपनी कंप्यूटर की क्लासेस खत्म की है तो उसके बाद मेरा भी इरादा था कि मैं कुछ नया करूंगी इंशाल्लाह बिजनेस का, और प्लांटेशन के हवाले से मेरा बहुत मन था, तो खासकर बिजनेस के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन ही मुझे आपका वो ये 6 मंथ्स का वेलनेस एंटरप्रेन्योर का जो है बैनर मिल गया कि आप कोर्स करा रहे हैं। तो मतलब उस टाइम मतलब ऐसे लगता है ना कि पता नहीं कैसे हो गया है, बस हो जाता है लेकिन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा काम सोचना है, हमारा काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ सोचना है। ये कैसे होगा आपको दिखाया जाएगा। जी मुनव्वर भी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तभी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कहा कि सिर्फ हमने हमने सिर्फ लिखना है। यस। हमने जो जो है ना तमाम चीज़ हमें लिखने हैं बस ना, और बाकी हाँ जो छोड़ देना हमने ना, जो हमारी है ना हमने कुदरत वो पूरा करेगी। जी, ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसे। मुदस्सिर भी आपको भी सुनना चाहेंगे। मुदस्सिर भी आप कश्मीर से इतनी दूर से ऑनलाइन है और बड़ा अरेंजमेंट करके आप जो है वो ये क्लास में आप आई है। आपकी भी खूबसूरत आवाज हम सुनना चाहेंगे। मुदस्सिर भी आप सुन पा रहे हैं? जी सर मैं सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं। आप समझ आ रही है? आपको चीजें समझ आ रही है? हमारे साथ है, आपकी गाड़ी हमारे साथ है। जी सर मैं आपके साथ हूँ। ठीक है जी, ठीक है माशा। आप भी लिख रही हैं? जी सर लिख रहा हूँ साथ में। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। तो हमने ना प्ले ग्राउंड फील करने है ना, तो ये लिखे। अच्छा, फिर मैंने ये लिखा है कि मैं अपने सेक्टर को ना मुकम्मल ग्रीन सेक्टर बनाऊंगा। मेरा ये टारगेट है कि G13-14 एक वक्त आएगा, आप खबरों में सुनेंगे कि G13 इस वक्त ना G6 सबसे ग्रीन है, G7 सबसे ग्रीन है, वहां पे बहुत बारिशें होती है। ठीक है, खतीजा को ज्यादा पता है। खतीजा जो है ना, मिस खतीजा G6 में रहती हैं, तो वो लश ग्रीन है। G13 में दरख्त नहीं है, तो एक वक्त आएगा कि G13 जो है ना ये उससे ज्यादा ग्रीन होगा। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि G13 और 14 को मैंने कंप्लीट ग्रीन सेक्टर बनाना है। जी। फिर मैंने लिखा है कि मैं हर साल फॉरेन टूर करूंगा फैमिली के साथ ना। फिर ये मुनव्वर बी से मैंने लिया था ये ड्रीम ना। मुनव्वर बी एक दफा जो है ना, ये मैंने मुनव्वर बी से पॉइंट लिया था कि मैंने ना 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विद फैमिली देखनी है, विजिट करनी है। 8 अजूबे जो है ना, मुनव्वर बी के साथ स्टडी हुई थी तो उस वक्त ये मैंने इनसे ये ड्रीम लिया था कि दुनिया के जो 8 अजूबे हैं ना, वो मैंने फैमिली के साथ देखने हैं। फिर मैंने लिखा हुआ है कि मैंने 10,000 जो विलेज है ना, 10,000 पाकिस्तान के जो विलेज है ना, उनको क्लीन और ग्रीन करना है। 10,000 गांव को मैंने क्लीन और ग्रीन करना है। तो आप अपने जो आपका माइंड मांगता है, 1000 का मांगता है, 100 का मानता है, तो आप लिख दें अपने माइंड के मुताबिक। फिर मैंने बच्चों की ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इदारा बनाना है, जहाँ पे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। अब्दुल रहमान ने आज ऑर्डर दिया है बुक का ना, पूछ के और कौन सी बुक ऑर्डर दी है बुक शॉप पे। अब्दुल रहमान ने ना एक बुक का आज ऑर्डर दिया है बुक शॉप को ना, तो अभी इब्राहिम पूछने गया, मैं आपसे शेयर करता हूँ ना। तो मैंने लिखा है कि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने इंस्टीट्यूशन बनाया। हाँ, तो अब्दुल रहमान ने बुक का ऑर्डर दिया है, रिच डैड स्मार्ट किड। ठीक है, रिच डैड स्मार्ट किड। ठीक है, तो रॉबर्ट ई कियोसाकी ने ये बुक लिखी है, रिच डैड स्मार्ट किड, कि अमीर बाप के स्मार्ट किड कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो बुक शॉप को ऑर्डर दिया है। तो अब्दुल रहमान कह रहा था, मैंने कहा एक बच्चे को ऐड करना है, कहता पापा फिर नई बुक लेते हैं तो रिच डैड की स्मार्ट किड वाली, और वो पढ़ा करे ना। कहता है हमारी भी वो किताब हो जाएगी और वो बच्चे की भी वो स्किल बढ़ जाएगी ना। तो मैं आपकी तवज्जो सबकी करवाना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को, बहनों को सैटरडे 8 बजे वाले सेशन के साथ जोड़े और माशरे में अपना तारुफ करवाएं आप सब लोग। और आप कहें कि हम बच्चों के लिए यंग एंटरप्रेन्योर क्लास कराते हैं, तो ये क्लास मैं और मेरे बच्चे करवाते हैं। तो अब आपके साथ मेरा ताल्लुक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्लास आप करवाते हैं, ये आपकी क्लास है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास है, तो आप अपने अपने इलाके में इस क्लास को जो है वो मार्केट करें। ठीक है, और मुमकिन है आपके कहने से कोई बच्चा इस क्लास के साथ अटैच हो जाए और उसको मालियाती तालीम मिल जाए और वो आने वाले वक्त में एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो आपकी और हमारी बख्शिश का सबब बनेगा। कुछ भी नहीं कहना, कहना है बस हफ्ते को 8 बजे ऑनलाइन हमने ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों वाला, उसमें हम ऐड कर देंगे उसको, और वो उसमें आएगा और उसमें सुनेगा, और फिर हम उसे कॉन्फिडेंट देंगे। 1-2 हफ्ते के बाद वो खुद किताब ले और हम उसकी हेल्प करेंगे और किताब का एक पेज जो है वो पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसमें आप अपने बच्चों को अटैच करें, हम अपनी सर्विसेज को बढ़ाएं। जी मुनव्वर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मनोहर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, फिर मैंने इन्वायरमेंट के हवाले से लिखा हुआ है कि मैंने जो पाकिस्तान का जो है ना AQI जो है ना, AQI 100 से कम पे लेके आना है। आप भी ये लिख लें, AQI है, आई है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि हमने पाकिस्तान के तमाम शहरों का AQI 100 से कम पे लाना है। तो 100 से ऊपर हो जाए तो अनहेल्दी हो जाता है। इस वक्त हमारा कई शहरों का AQI लेवल 200-300 से ऊपर चला गया है, तो जो हमारे लंग्स के लिए और सांस के लिए बहुत खतरनाक है। ये बैड क्वालिटी एयर है, इसलिए सांस की बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो मैंने ये अपना ड्रीम लिखा हुआ है कि मैंने AQI को 100 से कम पे लाना है। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि जब पढ़े लिखे लोग आपके ये नोट्स देखेंगे ना, तो वो मतलब आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि यार आपने कितनी हर सिमत में आपने अपने टारगेट्स जो है वो लिए हुए। बस ये 1-2 पॉइंट और रहेंगे बस। अच्छा, फिर मैंने लिखा हुआ है कि मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं जो है वो लेक्चर्स देने की मैं टीम बनाऊंगा। ठीक है, हम फ्री लेक्चर जो है वो दिया करेंगे। मुदस्सिर अवान भाई जो है ना वो कश्मीर से, नीलम वैली से है ना, तो बाग में वुमेन यूनिवर्सिटी है ना, तो बाग के वुमेन यूनिवर्सिटी के हाई ऑफिशियल ने रिक्वेस्ट की हुई है कि आप आके बाग वुमेन यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और वेलनेस के ऊपर आप लेक्चर करें। तो मतलब ऑफर मौजूद है। मैं अपना शेड्यूल देख के, तो मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह जो है ना वहाँ पे जाके बाग यूनिवर्सिटी की बच्चियों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं शेयर करूंगा और उनको वेलनेस के ऊपर मैं नॉलेज दूंगा। तो क्या ही जबरदस्त है, हम सब मिलके अपने अपने स्कूल कॉलेजेस में ये जो है वो शुरू कर दी। तो ये था, मैंने लिखा था कि मैं जिंदगी से ये सब कुछ चाहता हूँ। तारिक भी आप जरा देख लें, टाइम भी हमारा हो गया, कोई चीज रह गई? अब आप बताएं तारिक भी। काफी कम्प्रीहेंसिव है रग्बी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जब आप लिंक भेजेंगे तो इसको दोबारा सुन के जो मिसिंग है हमारे पॉइंट्स, तो मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। बिल्कुल, और आपके आपके उसमें लिस्ट में देखें कोई चीज मिसिंग हो तो मैं इसमें ऐड कर लूं। हाँ, उसमें जी मैं वो देखता हूँ अगर ओपन है, तो मैंने इतना उसमें डेप्थ में नहीं लिखे, लेकिन ये है कि उसमें एक चीज है जो मैं जी आपको जी, मुमकिन है कोई एक आधा पॉइंट ऐसा हो जी जो मैंने ना मैं लिखा थोड़ा हो। जी तभी मैंने लिखा था बिजनेस स्किल को मैंने जी सिस्टम पे लेके आना है। अच्छा, मंथली इनकम है, कार है, बिजनेस स्किल्स फिर आ गई, फिर अच्छा तारिक भी, वेट मैंने मैनेज। इसमें मंथली इनकम नहीं लिखी हुई ना, हाँ मंथली जी, इनकम नहीं लिखी हुई। जी मंथली जी इनकम को ऐड कर लेना चाहिए वैसे, चलिए उस वक्त और मेरा पॉइंट था, लेकिन जी मंथली इनकम को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, सही है। वो जी वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से वो तभी मैंने कई दफा लिखी हुई है ना, एक टाइम ड्यूरेशन कभी इस साल मेरी इतनी होनी चाहिए, उससे अगले साल 6 माह बाद, साल बाद, वो मैं एक्सपेंड, वो इस वजह से बार बार रिपीट हो रही है वो ना। अच्छा, इन्हें ठीक है। वेट मैनेजमेंट मैंने लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है मैंने, कि रैंक अपना इम्प्रूव करना है ना जैसे। अच्छा, और ये है कि नेशनल विजिट है विद फैमिली, नेशनल विजिट खुद करना है। अच्छा, बच्चों को गिफ्ट लेके देनी है, जैसे बच्चों को गिफ्ट है, जैसे टैब है, लैपटॉप है, बाईसाइकिल है जैसे। अच्छा, गुड़िया है, मतलब ये चीज़ें लिखी थी। अच्छा, ज्वेलरी सेट है मिसेस के लिए। अच्छा, इसके अलावा फैमिली मेंबर्स का पॉकेट मनी मैंने डिसाइड किया, बल्कि इनको लिख के दिया हुआ है 50,000 ठीक है। पर पर्सन। मैंने ना उनको दिसंबर 23 की मैंने डेट दी थी, वैसे थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, देखें अभी भी 8-9 माह है। तो मैंने उनको कहा था कि 50,000 हर बंदे को मंथली मैं पॉकेट मनी दिया करूँगा ना। तो और इसके अलावा कार चेंज करने का था। अच्छा, वो 10 एक्टिव लाइंस हैं, एक्टिव 10 टीम्स मैंने लिखी हुई हैं, वो अभी भी मेरे प्लान में 10 चल रही हैं, तभी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा है इंडिविजुअल्स, हाँ, 10 एक्टिव लाइंस हो गई इंडिविजुअल्स। अच्छा, हाँ, अगर जो लोन वगैरह हैं उसका भी मैंने लिखा हुआ है, जो मेरे कई पेंडिंग चल रहे हैं तो वो मैंने वो पे करने हैं ना। अच्छा, और इसमें तारिक भी ब्लेसिंग होम नहीं आए, ब्लेसिंग होम 1 लाख तैयार करने हैं, ये नहीं लिखा हुआ है ना, 10 लाख सॉरी, हाँ जी, ये नहीं इसमें लिखा हुआ, आपने भी मिसिंग नहीं है ना। लिखा। हाँ, इसमें नहीं है ब्लेसिंग। जी जी
अब हाँ, हाँ, वो आपने वर्ड यूज किया था ब्लेसिंग होम का, वो हमने इसमें वो जो 10,000 मेंबर्स हैं या 10 मिलियन भी लिखा हुआ है अभी, 1 करोड़ लिखा भी डिस्ट्रीब्यूटर इनेबल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि वर्ड ब्लेसिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। जी जी हाँ, जी जी। हाँ, मतलब यही होगा ना, तभी जो इनेबल होंगे बेसिकली उनकी फैमिली इनेबल हो गई ना। ये ऐसी है। हाँ जी जी जी। और इसके अलावा रिलीजन मजहबी जो है ना खिदमात जो है ना, वो मैंने नेशनल भी लिखी हैं, इंटरनेशनल भी लिखी हुई हैं। ये अपने मुल्क में भी अपने दीन दीन इस्लाम के लिए सर्व करना है, और मुल्क से बाहर भी ना, मतलब वो किसी भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करना है पुअर्स की, और एजुकेशन प्रोजेक्ट मैंने लिखे हुए हैं 5 शहरों में, हेल्थ प्रोजेक्ट मैंने लिखे हुए हैं 5 शहरों में ना। और इसके अलावा है मैंने गुर्बत ख़त्म करने का भी जो है ना, मैंने वो एक लिखा हुआ है ठीक है, कि सही है, ठीक जी हो जी। गया, सही हो गया। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी लिखी हुई है, बस अदर ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा तारिक भाई, आप ना पिक्चर बनाएंगे प्लीज इसकी अच्छी सी, और मैं भी इसकी पिक्चर बना दूंगा। ठीक जी है, जी तो हम ना ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो होमवर्क कोई नहीं है जी, आपका होमवर्क ये है कि जिसकी अगर ये इनकम्प्लीट है ना, उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, और उसके जी अलावा होमवर्क हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस करें। ठीक जी है, मैंने तारिक भी अच्छा हुआ आपके साथ स्टेप मुकम्मल हो गए, मियाँ जी साहब जी के साथ मुकम्मल होने वाली है। तो मैंने जी कल कमिटमेंट की थी, तो आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा था, तो फिर भी जी आप दोनों के साथ ही हो गया। मिस खतीजा, आप अपना बताएं, आपका सिस्टर हिना के साथ हुआ प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस? नहीं सर, कल इंशाल्लाह मैं दोनों पे कर लूंगी, मिस हिना पर भी और मिस सर जाम तारिक सर के साथ भी ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। आप ये दोनों कोशिश करें, कल कंप्लीट हो जाए। जी जी ठीक है, जी मियाँ इंशाल्लाह। आरिफ साहब, मैं इंशाल्लाह जो है ना आपका वो प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। बल्कि आपका हो गया ना, मैंने आपको लिंक दे दिया है ना मियाँ आरिफ साहब? जी सर, हो गए। जी सर। हो गया, बस ठीक है, बिल्कुल सही है। सुबह हमने डिस्कशन करनी है। हाँ, मैंने आपसे एक एक चीज कही थी कि मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो मैं नहीं शेयर कर सका। मैंने 2-3 लोगों से कहा, मेरे मोबाइल से असल में डाटा डिलीट हो गया था, तो वो मैं इंशाल्लाह ना एक का तो मैं आज कर दूंगा, तो उससे मैं दोबारा फॉलो करूंगा। उसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने शेयर करना था। तो दूसरा जो है, मुनव्वर भाई और मुदस्सिर भाई, आप जरा आ जाए उसमें, आप जरा स्क्रीन पे आ जाए। तो मुदस्सिर भाई के साथ मेरा प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। मुदस्सिर भी आपको आवाज आ रही है? जी सर मैं सुन रहा हूँ आप। अच्छा, अब आपने मुदस्सिर भी जो मैंने आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस किया था, वो आपके मोबाइल में सेव है? जी सर सारा सेव है मेरे पास, सेव है सर। बस ठीक है, बस ठीक है। अब आप मुदस्सिर भी मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएंगे, मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएंगे आप, और मुझे प्रोस्पेक्ट बना के वो प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस मेरे साथ पहली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये आपका काम है। मुनव्वर भी आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस मैंने नहीं किया हुआ शायद, मुनव्वर भी? तभी अभी स्टार्ट नहीं किया। बस ठीक है, मैं आपको प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा और मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस शुरू करूंगा। ठीक है, ये मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने मुझे प्रोस्पेक्ट बना के शुरू करना है। अच्छा, मुदस्सिर भी का सिर्फ इतना काम है। मुदस्सिर भी, आपने मुझे प्रोस्पेक्ट बना के कल 24 घंटों में, कल क्लास से पहले पहले कोशिश करें प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। उसके बाद मुदस्सिर भी आपने जाम तारिक को प्रोस्पेक्ट बनाना है, मुनव्वर भी को प्रोस्पेक्ट बनाना है, मियाँ आरिफ को प्रोस्पेक्ट बनाना है। तो 3-4 लोगों पे आप ना प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने जो है, जो आपके रियल कस्टमर जो होंगे ना, उसके ऊपर काम शुरू कर देना है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इंशाल्लाह ताला विद इन 2 वीक जो है, हमने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन अरेंज करनी है। तो ये 1.5 से 2 घंटे की होगी ना, तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे। तारिक भाई मैं मिलके करेंगे, तारिक भाई मैं, और आप लोगों को अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तारिक भाई मैं, और मैं अपने बच्चों को मिलाऊंगा, तो हम मिलके ये प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट तैयार करने, प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजार के उसके बाद उनको उसमें बुलाना है। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह टारगेट होगा। और फिर हम इंशाल्लाह उसकी कोई रूटीन बना लेंगे, महीने में 1 दफा ऑनलाइन या महीने में 2 दफा हम वो उस जो है ना प्रेजेंटेशन को रेगुलर जो है वो कर लेंगे, ताकि आपके लोग आते रहे, आप प्रोसेस पूरा करते रहे और उस क्लास में डालते रहे, और उसके बाद फॉलो अप करके हम उन्हें ज्वाइन करवाते रहे। ठीक है,
तो इस तरह से, और हमारा टारगेट होगा 2 माह के अंदर अंदर आप सबके हाथ में चेक होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लेके चलेंगे। अब जरा एक एक 2-2 मिनट में आप ओवरव्यू कर दें आज के सेशन के हवाले से, फिर हम क्लोज करते हैं सेशन को। जी तारिक भी आज की डिस्कशन के अहम 1-2 पॉइंट शेयर कर दें, फिर सिस्टर हिना कर दें। जी जी तभी हमने आज आप क्या चाहते हैं वो मेन टॉपिक हमने आज ये डिस्कस किया इसमें, और उस पर फिर ड्रीम को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आपने काफ़ी वीडियो दोबारा भी हम सुन सकते हैं पूरी लिस्ट को, और ये एक ही टॉपिक है मेरे ख्याल से आज हमने डिस्कस किया। जबरदस्त जबरदस्त। और जिन लोगों ने द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी हुई वो जरूर देखें, और जी, जिन्होंने पुरानी देखी हुई है उसे रिफ्रेश कर लें, और अगर अपनी फैमिली के साथ देखें वीकेंड पे तो बहुत ही अच्छा है। जी सिस्टर हिना, आप शेयर कर दें आज के अहम पॉइंट जो आपको सबसे अच्छे लगे। जी सर, इसमें जो है मैंने बहुत अच्छा लर्न किया कि जो सर एरिक बरी हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस किताब की सूरत में हमारे सामने रख दिया। तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये कोई और मेरे साथ करता तो जो है वो जो सूरत हाल मैंने फेस की है वो जो है ना आप फेस ना करें। यानी इतनी उन्होंने ऑथेंटिक इसमें इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो ये चीज़ भी कही है कि आप अपने जो नेटवर्क मार्केटिंग करियर से क्या चाहते हैं। इसमें ये उन्होंने बयान किया कि ताकतवर वजूहात ही जो है आपको मजबूत जो है ना ड्राइविंग की तरफ ले जाती है कि आप अच्छी तरह से ड्राइव करें और अपने मकासद को और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए जो है ना जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसको अपने जहन में एक वाज़ेह तस्वीर बना लें और फिर उसको फोकस कर लें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है जब आप ये फोकस कर लेंगे और इन फ्यूचर जो है वही चीज़ होके रहेगी। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह आपने काफी डिटेल बताई, माशाल्लाह। जी जी मिस खतीजा, आप बता दें आपको आज क्या पॉइंट सबसे अच्छे लगे आज जी की सर, डिस्कशन में, आज की यही पढ़ा कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, और उस मतलब हमने नेटवर्क मार्केटिंग पहले हमें एक जो है स्ट्रॉन्ग वो चाहिए, ड्रीम्स चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स बनेंगे। तो बस उसी के बारे में हमने आज डिस्कस किया है, और ये भी देखा है कि हमें क्या चाहिए जिंदगी से। जी आपको कॉन्फिडेंस मिला? जी बहुत ज्यादा। चलिए जबरदस्त कि अब आपने, आपका जो ड्राइवर है ना वो आपके ड्रीम्स है ना, और वो जितने जी स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आपका ड्राइवर स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल सही जी है, जबरदस्त। जी मुदस्सिर भी आप शेयर कर दें चंद पॉइंट आज के। मुदस्सिर अवान साहब। जी सर, जी सर। सर आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही है, और इसमें जो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है मुझे वो ये थी कि हमने अपने जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े बड़े रखने हैं, और उनके लिए जो है वो हमने उनको नोट डाउन करना है, और उनको जो है सोचना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कानूनी कुदरत जो है वो ये है कि वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली जो हमने ख्वाब सोचे होंगे तो वो लोग हमारे साथ, वो मेंटोर्स हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए कानूनी कुदरत के मुताबिक वो जो एक अमल है उसमें वो हमारे साथ ऐड होते रहेंगे, और उनकी रहनुमाई में फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आगे हमारी ट्रेनिंग्स ना ड्रीम्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, कि आपके ख्वाब कैसे पूरे होने हैं इसके ऊपर ट्रेनिंग्स डिजाइन हुई हुई हैं। और वो ट्रेनिंग से जब आप गुजरेंगे तो आपको सही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप सबको ड्रीम पूरा करने का इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बनाना है। आप सब डॉक्टर और डॉक्टरनियां होंगी। लोगों के पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने ड्रीम पूरे करेंगे, उसको पूरा होता हुआ देखेंगे। उसके बाद आपने लोगों के ड्रीम सेट करवाने हैं, उनको पूरा करवाना है। इसके इंशाल्लाह ताला आप सब डॉक्टर कहलाएंगे, ठीक है, डॉक्टर ड्रीम, ठीक है, ड्रीम पूरे करने वाले। और इंशाल्लाह ताला ये स्किल आप आने वाले वक्त में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं पिछले 20 साल के अंदर बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारी सिस्टर्स के ड्रीम्स पूरे करवा चुका हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो है और इनकी इनमें से 100+ लोग वो जो है वो रिमार्केबल ड्रीम्स अपने पूरे कर चुके हैं, रिमार्केबल रिमार्केबल, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम जो है पूरे कर चुके हैं। तो अब बात ये है, ड्रीम हमने लिख लिए, लिखने हैं और इसको मुकम्मल करना है। उसके बाद हमने सीधे रास्ते पे रहना है, अपने आप को काबू में रखना है,
हमने गलत अपने आप को डिट्रैक नहीं होने देना। ये हमारा इम्तिहान है कि हम सीधे रास्ते पे रहते हुए इन ड्रीम को पूरा करेंगे। मुनव्वर भी आप शेयरिंग कर लें आज की, फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे। आज 14 मिनट ऊपर हो गए, इसके लिए माजरत। तभी बिल्कुल काफी शेयरिंग हो गई। यही है कि व्हाट यू वांट ना, कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं ना। आज नए पॉइंट्स मिले कि वही बात है कि आपकी जो ड्रीम्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग होंगे तो जो आज हमने एक पॉइंट नोट किया है कि आज जब आप चाहते हैं जिंदगी से, वो आपने पॉइंट लिख देने हैं जो आप चाहते हैं ना दिल से, ठीक है, वो लिख दें। और बाकी जो कैसे होना है, ये जो हमारी कुदरत है वो हेल्पफुल करेगी, हमें हेल्प देगी ना। बिल्कुल सही है। हाँ जी ताजी जी जबरदस्त जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल 8 बजे मुलाकात होगी जी, और इंशाल्लाह अगला जो है ना वो स्टेप, इंशाल्लाह अगला पेज जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।